इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। शायरी नहीं थी, क्या था? घटिया था कि जब एक लड़का प्यार में पड़ता है तो वो एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करता है? जब लड़के बहुत प्यार में होते हैं किसी से तो वो बर्बाद कर देते हैं, खुद को या उनको? दोनों को ही। ठीक है, तो आपकी लव लैंग्वेज क्या है? खाने का एक भूख है, एक हवस है। मेरी हवस थी, ठीक है। मुझे लगता था कि ये शायद बंद हो जाएगा कल से पनीर मार्केट में आना, तो मैं अभी खा लेता हूँ। ये पनीर, ये बेल जो एकदम खाए जा रहे हैं। कुछ हुआ नहीं भांग पी के? कुछ ही नहीं हुआ ना, पूरा 2 दिन बीत गया, मतलब सब कुछ हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। मैंने बोला भाई मैंने सोचा है कि हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, और मेरा दिल धड़कना चालू हो गया। ठीक है, फिर मैंने बोल भाई मैं हॉस्पिटल ले चलो मुझे, मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए। तो बोला भाई आज तक भांग पी के किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ है। भाई चीनी को जहरी क्यों बोल रहे हो यार? तो जहर क्या करे बेचारा? अगर ये इतना ही है कि भाई एक जो है सिगरेट पी लिया और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी के 3 मिनट कम हो गया, पर वो 1 मिनट खुश तो है, तो करने दो 3 मिनट कम। हाय रवि, वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। कैसा लग रहा है आज? बढ़िया। ऐसा सवाल नहीं पूछा किसी लड़की ने मुझसे, तो नहीं? अच्छा लग रहा है। क्यों कोई नहीं पूछता आपसे कि आपको कैसा लग रहा है? लड़के पूछते हैं कि कैसा लग रहा है भाई, सब बढ़िया लग रहा है। लड़कियां तो यही बोलती हैं कि कैसी लग रही हूँ मैं। है मतलब ये नहीं कर पा रहे हम लोग, इक्वल नहीं हो पा रहे भावनाओं में। पता है, मैं आपके आने से पहले मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता लगा कि आपको शेरो शायरी का बहुत शौक है ना? तो मैंने भी फिर एक ढूंढी, एक सस्ती सी शायरी कि मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो शायरी है कि इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। ये तो शायरी नहीं थी, क्या बहुत था? घटिया था कुछ। शायरी नहीं कहते, ये था जब हम लोग स्कूल में थे और चम्मच चम्मच में जीरा वाले, उसी लेवल की चीज है ये। तो आप अगर शायरी पढ़ रही हो तो बहुत ही कुछ। नहीं, मैं ये शायरी नहीं पढ़ती, तो ये शायरी पढ़ के मेरे को मुझको इतनी देख तेज के हंसी है। मुझको देख के ये शायरी याद आ रही है। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि एक लड़की आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऐसे ठोक के भाव में हर जगह? नहीं, वो ये मतलब यही बोलती रहती कि मेरे पर्स से 50 रुपए गायब है, क्यों, कहाँ थे तुम, डेट पे आए थे लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर 80 रुपए अगली बार गायब हो रहे। भाई उस टाइम था, मेरे को प्रॉब्लम थी पैसे की, मैं बोल नहीं पाता था लड़कियों से, मांग नहीं पाते थे, मांग नहीं पाते थे। बट इतना क्यों पर्स अपना देखना है? बट आई लव यू वाला सीन नहीं रहा है। नहीं, आई हेट यू, आई हेट यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू। उन्होंने बोला है आपने? उन्होंने मुझे बोला है, पर फिर मैंने मारा उन्हें। मतलब क्योंकि मैं इरिटेट हो गया था। कैसे इरिटेट हो जाते हो? लड़कियां इरिटेट करती हैं रिलेशनशिप में? बहुत सारी लड़कियां इरिटेट करती थी पहले। मेरे को एक टाइम पे एक ही चाहिए होती है, लेकिन ओहो, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। और दूसरी को पता चल जाता था कि मैं दूसरे के साथ डेट पे गया हूँ, तो इसलिए मैंने वो सीन ही खत्म कर दिया शादी करके। तो ये बकैती या फिर असली में भी आपके नहीं पास बकैती। इतना इनकमिंग आता था? ऐसा नहीं, कोई आई लव यू वगैरह नहीं है यार। मुझे कौन आई लव यू लिखेगा यार? मुझे आपको लगता है आई लव यू लिखेगा कोई? हाँ, लिख सकता है, क्यों नहीं। आपकी वाइफ नहीं लिखती? हाँ, वो बोलती है, जरूरत बोलती है, मजबूरी। रुकती है कुछ देर की। मैं भी बोलूं तो बोलना पड़ता है मुझे। हम दोनों एक दूसरे को बोलते हैं दिन में कम से कम 15-20 बार। बोलते हो? हाँ, पहले शुरू मुझे लगता था कि ये नॉर्मल नहीं है, पर मुझे लगा कि इसे नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल तो नहीं है ये, बट आपको रहना है, किसी के साथ जीवन बिताना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी लव मैरिज थी? हाँ। कितने टाइम से जानते थे आप अपनी वाइफ को? 2 साल से जानता था मैं उनको। कहाँ मिले? हम लोग एक शो में मिले थे। ओके। और अपने दोस्तों के साथ वो आई थी मेरा शो देखने के लिए। अरे वाह, फैन? हाँ। नहीं, शी इज नॉट अ फैन, लाइक अच्छा, जस्ट एन ऑडियंस। हाँ, वो ऑडियंस थी। और उस टाइम मैं बहुत ऐसा कुछ पॉपुलर भी नहीं था। एक रैंडम शो हो रहा था और 15-20 लोग ऐसे आए थे, तो वो आई थी देखने के लिए। और
शो देखने के बाद उसने बोला कि मेहनत करो अच्छा कर सकते हो आप लाइफ में, और बोल के चली गई। तो मैंने करी मेहनत फिर, लेकिन उससे बात ही नहीं हुई। फिर बहुत साल बाद इंस्टाग्राम पे, लेकिन हमने फॉलो कर लिया था ऐसे एक दूसरे को रैंडम। और बहुत टाइम बाद जब बात हुई तब तक मेरे 2 वीडियोस भी आए थे जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। फिर बातचीत हमारी शुरू हुई, बट उसके दिमाग में वो शो और वो वीडियो रह गया था। सो देयर वाज वन ऑफ माय वीडियो जो मुझे पसंद नहीं है, और उसकी टाइटल है जापान वर्सेस इंडिया, और काफ़ी कंटेंट उस टाइप का है। तो उसको लगा कि यार ये ऐसा ही है, मतलब कि ठीक है, मतलब बट हम लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी थी। तो हो गया हम लोग को डेट करते हुए 1 आध साल। तो मैंने बोला कि मैं एक ओपन माइक में जा रहा हूँ, तो आप चलना चाहोगे मेरे साथ अपने दोस्तों के साथ? तो उसने, वो बहुत हिचक रही थी कि यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी अभी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं बताऊंगी कि इतनी गंदी कॉमेडी करते हुए दिख गया। और वो लेके आई डरी डरी सी, बट उस दिन मैंने किल कर दिया बढ़िया ऑडियंस में। तो वो अपने दोस्तों से पूछ रही है फनी भी है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बस तो जब सवाल ही मैं भूल गया कि क्या था सवाल यही था कि कैसे मिले, कैसे बातचीत हुई, कैसे तो डेट करना स्टार्ट किया। तो आपकी लव लैंग्वेज क्या है फिर? ये जितनी भी लव लैंग्वेज है और भी कोई लव लैंग्वेज रही होगी, उसमें मेरी पत्नी तो बहुत माहिर है, वो सब चीज़ें करती है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कमाल इतना एफर्ट कोई ले रहा है मेरे लिए ज़िंदगी में, मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरी लव लैंग्वेज मुझे बता दो मैं कर दूँगा। मेरा ये है, मतलब ऐसे देखो, मैं बहुत बुरा हूँ कि मैं किसी के लिए ये सोच पाऊँ कि इसे क्या पसंद होगा और मैं इसे क्या गिफ्ट दूँ। मैं देना चाहता हूँ बट मुझे समझ नहीं आता कुछ चीज़। तो मेरा ये है कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। शायद मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, शायद मैं बहुत नॉन रोमांटिक लोग अगर बेकार होते होंगे तो मैं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं गिफ्ट भी दे देता हूँ, मैं फूल भी दे देता हूँ, और क्या चाहिए, और मैं क्या कर सकता हूँ। पर वो छोटी छोटी चीज़ें, रोमांटिक चीज़ें जो बहुत क्यूट लग जाती हैं, जो मुझे क्रिंज लगती हैं, वहाँ हमारा टकराव है। वहाँ हमारा लगता है कि यार ये ना, ये नहीं। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे सीख लेता हूँ कि गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया, पर ये भी मुझे लगता है कि क्यों भाई, तुम भी बराबर, हम दोनों बराबर हैं, मैं क्यों तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ। मेरा ये हिसाब किताब है भाई कि ना ये फेक बना है कि ये एकदम मतलब हाथ उसने किया तो मैं किस कर लिया। नहीं भाई, न तुम राजकुमार हो न मैं राजकुमारी हूँ। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। है ना, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, और मुझे लगता है वक्त बिताना एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को समझना, सुनना। पता है, मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ कि जब एक लड़का प्यार में पड़ता है तो वो एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बचपन में हमें बोला जाता था कि अरे इफ अ गाय लाइक्स यू ना, तो वो ऐसे प्लेग्राउंड पे तेरे बाल खींचेगा, तेरे को परेशान करेगा, या फिर he'll take your case, he'll start roasting you, and ये बोला जाता था कि that is how a man starts behaving if he started to like you. बट मुझे बड़े होते होते अब ना समझ नहीं आता कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि इस आदमी का ये बिहेवियर मीन्स दैट ही लाइक्स मी। जब लड़के बहुत प्यार में होते हैं किसी के, तो वो बर्बाद कर देते हैं, खुद को या उनको, दोनों को ही। ठीक है, होता ये है कि जब किसी से प्यार में है इंसान तो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, वो कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता अपने उस पार्टनर के साथ। जैसे हाथ पकड़ लिया, वो कांप जाएगा, रूह कांप जाएगी उसकी उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगर जिस किसी से प्यार में, तो वो उसको अलग ही ट्रीट करता है, बहुत अलग तरीके से। तो जो बर्बाद हुई हैं प्रिंसेस बन के लड़कियां ना, ये ऐसे लौंडों के चक्कर में हुई हैं, और इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्हें एक लौंडे ने इनका दिमाग खराब कर दिया था, और इनको लगता है कि ऐसे ही मुझे ट्रीट किया जाना चाहिए। पर जहाँ एक आदमी है जो तुमको ढंग से साथ में रह सकते हो आप लोग, वहाँ उनका दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि किसी एक। और मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत प्यार जो करता है उसको प्यार मिलता भी नहीं है क्योंकि उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना कि सामने वाला, हाँ, कि भाई तुम पहले भी दोस्त थे और अभी बीच में कुछ हुआ था, पर तुमने फिर खराब किया है, तो क्यों ना फिर से दोस्त बन जाए। तो मुझे लगता है कि प्यार में जो स्टार्टिंग वाला प्यार होता है ना, वो कुछ में देखो अच्छा बहुत लगता है। गुल खिल रहे हैं हर जगह, फूल, और तुम दिन रात जो है उसी के बारे में सोच रहे हो, तुमको लगता है दुनिया बदल गई।
पर ये तुम्हें ग्रो नहीं कराता कभी भी। इंडिविजुअली तुम इससे ग्रो नहीं हो सकते। ग्रो तब होगे जब मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ोगे, जब प्यार का भूत उतर जाएगा, संभाल पाओगे जब, क्योंकि ये तुम्हें सोचने की क्षमता ही खत्म कर देता है कि मैं अपने लिए क्या करूं, मैं अपना करियर की तरफ कैसे जाऊं, या मैं अपने लिए, क्योंकि तुम दिन रात है। और बहुत बर्बाद हुए लोग देखा मैंने जो इसी कि इतना प्यार प्यार में करता पड़ हूँ, गए। इतना प्यार करता हूँ कि सब कुछ भूल जा रहा हूँ, करियर, माँ बाप, सब कुछ, फैमिली, सब कुछ जो है भूल कर वो दे आर लाइक कि भाई जीऊंगा तो इसके लिए, मरूंगा इसके, ये तो फिर बर्बादी ही है। प्रेम में स्थिरता जब आती है तब दिमाग भी आपका स्थिर होता है, तब आप समझ पाते हो कि अच्छा हम दोनों सुन सकते हैं अब एक दूसरे को। अभी तक तो उसकी बात ही सुनाई नहीं दे रही ना, वो कुछ बोले जा रही, तुम तो लता मंगेशकर के गाने बज रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कि वाह कितनी सुंदर आवाज़ है, कितनी आंखें सुंदर हैं, कितना सब कुछ है। जब ये आप समझ पाते हो कि भाई हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये मुझसे ये चाहती है और मुझसे वो चाहती है, तब आगे। पर यहाँ तक तो वो बंदा पहुँच नहीं पाता कि सुन पाए। तो ये तो होता है। फिर आई डोंट नो मैं कितना भटका सवाल से, पर नहीं भटके, नहीं भटके वहीं ना? थे, हाँ वहीं पे थे। यार लड़के अपना पहला प्यार कभी भूल पाते हैं? दूसरा प्यार जल्दी मिल जाए तो भूल सकते हैं। सच्ची में? हाँ हाँ, या फिर दूसरे वाली में भी फिर पहली वाली को ही देखते मैं तो रहते हैं? चौथा भी भूल गया हूँ। प्यार देने वाला होना चाहिए। अगर आपके आसपास प्यार देने वाले लोग हैं तो आप बच जाओगे, और आपको भी प्यार लेने वाला बनना पड़ेगा। अब आप एक के चक्कर में ही अपना 3-4 साल लगा रहे हो तो ठीक है, आप समझो कि अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो और लड़कियां भी तो पढ़ रही हैं तुम्हारे साथ, उनके साथ भी बैठो थोड़ी देर, उनसे भी जानो कि क्या प्यार व्यार किया जा सकता है एक दूसरे से, लेट्स डू इट। फिर उनके साथ रोमांस करो। इससे बर्बाद होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पहला प्यार देखो भूलना तो मुश्किल है। क्यों? लड़कियों के लिए तो मुश्किल नहीं होता, मतलब मेरे लिए तो नहीं है। कितनी गलत बात है। अरे क्यों, बच्चे थे तब। लड़कियां देखो शुरू से ही स्मार्ट होती हैं, उनको भूलना आता है। लड़कियां तो भूल जाती हैं अपने माँ बाप को भी, शादी करके अपने पति घर ही जाती है ना। तो भूलती थोड़ी हैं। अच्छा, नहीं भूलती? नहीं, आधे कलेश ही इसलिए होते हैं कि सास ससुर कहते हैं हमसे ज्यादा अभी भी अपने मायके में अगर फोन नहीं भूल करती रही हो है। तो घर छोड़ के क्यों जा रही हो? शादी हो गई, पति है तुम्हारे साथ, जाओ एक दिन में मिल लिया करो महीने में। ये क्या मतलब है कि पूरा दिन भर उसके साथ ही रहना है? अच्छा, सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, मुझे उतना पता नहीं था। हम लोग तो अलग रहते हैं ना। वो बेटर है वैसे। वो बेटर है, घर वालों के लिए भी बेटर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लड़ाई देखूं, कि मतलब और फिर सॉर्ट भी कराऊं। नहीं, शॉर्ट नहीं, नहीं, लड़ाई शुरू हो जाए एक बार, मुझे तो अच्छा लगता है। क्योंकि देखो बहुत सारी, मेरी मम्मी को भी कभी मौका नहीं मिला किसी पे हाथ उठाने का, और मेरी वाइफ भी ऐसी ही रही है। हमेशा जो वायलेंस है, आप देखो ये बहुत ख़राब सिचुएशन है कि आदमी ने पीट दिया अपनी वाइफ को, सब चीज़ें, पर सास और बहू की लड़ाई कभी देखा है कि हाथ पटका पटकी हो रहा है, बाल वाल पकड़ के खींच दिया किसी का? ये मैं देखना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज़ हो काफी अलग टाइप के किंग। हाँ, मतलब मेरे किंग्स किंग खान या फैंटेसी, चलो फैंटेसी समझ लो कि यार ऐसा कुछ हो। मतलब ये एक स्टीरियोटाइप तोड़ना है मुझे कि घर पे औरत ही क्यों पिटे पति के हाथों। सास भी पिट सकती है बहू के हाथों, बहू भी पिट सकती है सास के हाथों, ये भी सिस्टम है। पर आपने सवाल क्या पूछा था, मैं बताना चाहूँगा उसका आंसर ढंग से। मैंने सवाल ये पूछा था कि लड़के, आपने बोला कि यार नहीं भूल पाते पहला प्यार। हाँ, लड़के होते हैं एक गुलाब के फूल की तरह, ठीक है? अब इसको आप इस तरह से समझो कि जैसे ही धूप थोड़ी हुई वो मुरझा जाते हैं। लड़कियां होती हैं कैक्टस की तरह, रेगिस्तान में। अब इसको मैं देखो पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा हूँ, उसे बाहरी रूपरेखा से मत जाओ। वो उनको धूप में सरवाइव करना आता है, उनको पानी ना मिले तो भी वो सरवाइव कर लेते हैं। लड़कों का क्या है ना, मुझे जितना समझ है कि उनको फीमेल अट्रैक्शन जिंदगी में मिलता ही नहीं है।
और लड़कियों को मिलता है क्योंकि वो खुद एक लड़की है, खुद के साथ अट्रैक्ट है वो तो खुद फीमेल है, तो उनको फीमेल अट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं, लड़के को कभी मिले ही नहीं। तो जिसने जिंदगी में जब पहली बार देखी किसी अनदर बॉडी विथ अपोजिट जेंडर, तो उसका दिमाग नहीं काम किया। और हमारे साथ तो ये होता है, देखो मैं बहुत गांव से हूँ, मुझे घर पे जो लड़कियां थी वो सारी बहनें बुआ यही सब थी, ठीक है, कजिन्स थे। तो हम मुझे तो समझ नहीं, और जब मैं बनारस पहुंचा BHU, और मुझे वहाँ लड़कियां सुंदर सुंदर और वो हाय कर रही हैं, हाय हाय, तो मैं बोला कि ओह माय गॉड, और ये तो मुझे जानती भी नहीं, इसने हाय कर दिया। तो मुझे पता चला कि जानते नहीं तभी हाय करना होता है, उससे बात बढ़ती है। मुझे इतना पता नहीं था, मुझे लगा कि बहुत फ्रैंक होने, तो मुझे बहुत टाइम लगा प्रोसेस करने में। और एक लड़की से मुझे बहुत प्यार हो गया था, और उसको भी मैं करवा रहा था। अच्छा, करवाते कैसे हैं लड़के? बताओ कि करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं तो मैं ब्लेड से हाथ काट दूंगा, तो कर लेती हैं लड़कियां फिर। अच्छा अच्छा, वो राधे भैया तेरे नाम के? नहीं अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, बट नहीं, हम दोनों का ही शुरू में काफी था, उसी ने ही किया। और वो फिर वो उसका कुछ दिन में मन जो है अटकने लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, और मुझे और लड़के भी अच्छे लगते हैं। हम कहीं ठीक है, तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा। देखो भूल नहीं पाते, अभी मेरे को याद आया जब मैं याद कर रहा हूँ उसको, नहीं भूल पाया यार। क्योंकि आई थिंक उस फीलिंग के साथ वो पहली एसोसिएशन वो होती है ना, जो दिमाग में आती है। पहली बार प्रेम जो है, हम लोग टीवी में देखते हैं कि गाने बज रहे हैं, जैसे हम बच्चे क्या होते हैं, तो हम बड़े हो रहे होते हैं, हमको एक्शन मूवीज अच्छी लगती है, और बीच में कोई रोमांटिक गाना है, हमको लगता है कि क्या बकचोदी चल रही है यार। अच्छा खासा अभी मारधाड़ चल रहा था, ये लड़की आगे गाने लग गई, ये भी अपना हीरो पत्नी का सॉफ्टी होता जा रहा है। फिर जब थोड़ा बड़े होते हैं, प्यूबर्टी हिट करती है सब कुछ, तब हमको लगता है कि नहीं, वो लड़की मुझे देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर जब पहली बार किसी से इंटरेक्शन होता है, और ये आप एक्सेप्टेंस लाते हो कि अच्छा प्यार जैसी चीज हो रही है, जब सामने से भी अटेंशन मिल रहा है और लगता है कि प्यार ही है क्या ये, तो अलग ही चीज होती है यार। और वो नहीं भूल सकते आप। फिर उसके बाद वो भले कितने टाइम रहा, कितने दिन रहा, वो अपनी जगह है, पर वो भूल नहीं सकते। पर अगर बहुत प्यार करोगे तो उसकी जो दर्द की इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। कि आप जैसे प्यार कहीं पे हुआ, थोड़ा वक्त लो, पर आप आगे बढ़ो, दरवाजे खिड़की खुले रखो अपने, नहीं तो भाई घुट जाओगे। एग्जैक्टली वो चीज़ है कि आप किसी का नुकसान मत करो, और आप ऐसे बदला लेने के लिए किसी की तरफ मत जाओ। आप अगर कहीं से निकल रहे हो ना, तो इसलिए निकलो क्योंकि मुझे इससे निकलना है, इसलिए नहीं कि मैं इसके साथ हूँ और उसको दिखा के जलाऊंगा, तब तो आप उसी के साथ ही हो। और बहुत सारे लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। ब्रेकअप के बाद वो रीबाउंड रिलेशनशिप्स ना आधे से ज्यादा टाइम इसी पर्पज से होती हैं कि मैं एक स्टोरी डाल दूंगी तो वो सड़ता रहेगा, वो जलेगा, और फिर वो वापस कॉल करेगा, और फिर हाँ नहीं सब खराब। ये तो लड़कियों में है बहुत चीज। नहीं, लड़कों में भी है। लड़कों में है। हाँ। कौन बदतमीज ये सब कर रहा है। प्रेम में क्या होता है ना कि तबाही के कगार पे पहुंचने की एकदम चाहत होती है लड़कों को, और उनको लगता है ये सही है कि मैं ना, मतलब कि मैं जान दे दूंगा, मैं जान ले लूंगा, तुमको नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अरे तुम पहले अपने लिए कर लो यार। तुम पहले अपने लिए कर लो। मेरा ये कहना है, प्यार खुद से करो भाई, खुद से प्यार करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। प्यार ना दिमाग खराब करता है, मेरा सिंपल चीज यही है। प्यार जो चीज है ना, वो दिमाग को कुंद कर देता है, वो ताला लगा देता है तुम्हारे सारे लॉजिक्स पे, तुम्हारी सारी विचारशीलता पे, तुम्हारे सारे कुछ समझ बूझने की क्षमता पे, विवेक पे, कि भाई ना मैं, क्योंकि मैं भी रहा हूँ उस जोन में जहाँ मेरा एक ब्रेकअप हुआ, और मैं एकदम कि भाई कैसा ठीक करूँ मैं इसको, क्या कर सकता हूँ, और मैं एकदम मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था कि यार तुम बुलाओ मैं आ जाऊँगा, कहाँ हो, जो बोलोगे कर दूंगा, जो बोलोगी कर दूंगा, बताओ कैसे ठीक करना है इसे। वक्त बीतने के बाद तुम्हें समझ में आता है कि ये ठीक नहीं है, ये सही अप्रोच नहीं है, पर इसके लिए वक्त लगता है, इसके लिए टाइम लगता है। वक्त सब में लगता है, सब हो जाता है, उस टाइम नहीं समझ में आता, उसको लगता है कि नहीं ये ठीक कभी हो ही नहीं सकता। आप करते हो खुद से प्यार? मुझे तो लगता है मैं बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ। खुद से प्यार करने को भी बहुत अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है।
पर मैं अपने आप को खुश रखने की, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है कि मैं खुश रहूं। क्या करते हो खुश रखने के घूमता हूँ, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे बस घूमना अच्छा लगता है, मैं घूमता हूँ। मुझे कोई पिक्चर अच्छी लग रही है मैं जाके देख लेता हूँ, मुझे कुछ वेब सीरीज अच्छी लग रही है मैं बैठ के देखता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, थोड़े बहुत इन दिनों कर रहा हूँ कोशिश। मेरे को और कुछ समझ नहीं आता, मतलब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है कपड़े तो मैं वो ले लेता हूँ, महंगे ना हो तो, और घूमता हूँ। बस मेरा अभी तो यही है कि मैं घूमता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। हमेशा से ऐसे थे आप कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते थे? नहीं, तब सिचुएशन नहीं थी ऐसी, मतलब मैं चाह के भी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता था। मुझे चाह कर भी और सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पड़ता था कि यार ये भी देखना है, ये भी देखना है, करियर बनाना है, फैमिली है उसको संभालना है, और वो सब चीज़ें। तो कभी मुझे लगता है कि इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं खुद से पूछ पाऊँ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मतलब कि मेरा बहुत मन था उस टाइम भी कि मैं ये खा लूँ, पर शायद उस टाइम उतने पैसे नहीं थे मेरे पास। वो फीलिंग अच्छी नहीं होती ना, जब मन कर रहा होता है दोस्तों के साथ बाहर जाने का, मैं उसको एड्रेस भी नहीं ट्रैवल करता करने था, का। मैं उसको एड्रेस नहीं करता था। मुझे लगता है कि मैं उस सिचुएशन में उस तरह से था कि इट्स फाइन, लाइफ में और प्रॉब्लम्स में है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं जहाँ जिस सिचुएशन में पढ़ाई कर रहा था, मैं और पढ़ाई करना चाहता था। मैंने पूछा मम्मी से कि और पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला घर की सिचुएशन भी ऐसी नहीं है। तो मैंने एक थॉट भी नहीं सेकंड लगाया कि मुझे और पढ़ना चाहिए। मैंने बोला कि मुझे अब देखना पड़ेगा फैमिली को, और उसके लिए मैंने उसी दिन से एफर्ट मारना शुरू कर दिया। मैं चला गया, जो पढ़ाई कर रहा था ना उसी टाइम चला गया था इंटर्नशिप करने के लिए, कोई नहीं गया था मेरे कॉलेज से। तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितना बुरा लगा, पर मुझे वो छोटी छोटी चीज़ों को मैं इंजॉय करता था, और मुझे समझ नहीं आता था कि ये मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे याद है मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला जो मेरी दोस्त ने ही एक ट्रीट दी थी पूरी बर्थडे पे, और वो मैंने ज़िंदगी में पहली बार बटर पनीर मसाला खाया था बनारस में। तो मुझे लगा यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और मेरे दिमाग में कि मैं कभी भी पैसे हो जाएंगे ना बटर पनीर मसाला खाऊंगा खरीद के। अब तो कुछ हो गया सब कुछ, अब तो ये बहुत पीछे की चीज़ें हो गई कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब तो साला डाइटिंग के चक्कर में ये भी नहीं खा सकते तुम। पर मैं खुश रहता था। मुझे लगता था कि मैं अपने 5 साल जो कॉलेज के थे, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया फाइन आर्ट्स में, वो 5 साल मैं बहुत गुर्बत में रहा, बहुत गरीबी में रहे, और आसपास के लोग भी गरीब ही थे, ठीक है, और हम सब कि समोसा खाने जाते थे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि पैसे कौन देगा। पर मैंने बड़ा एंजॉय किया। मुझे लगता है मैंने शिकायत नहीं करी, मैंने क्रिब नहीं किया कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मोमेंट को मैं जीता रहा हूँ हमेशा। बहुत सारी फीमेल अट्रैक्शन मिल रहा था, लड़कियां बहुत सारी थी, सब मिल रहा था इजीली उस टाइम तो मिल रहा था मुझे। मज़ा आ रहा था मुझे बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा था कि यार मैं इस ईगो मेरा बूस्ट हो रहा था कि यार मैं तो गांव से हूँ यार, पर मैं भी अपना ऐसा अपडेट करने की कोशिश कर रहा था कि हाय व्हाट्सअप करना सीख गया था मैं। तो ये सब Cool चीज़ें लगने थी, के लिए हाँ थोड़ा, सब चीज़ें था कि भाई मैं इसमें घुस जाऊंगा इस उसमें, है ना। पूरा कई बार दही लगाया मैंने रात में मुंह पे कि भाई गोरे हो जाते हैं थोड़ा। उस टाइम था कि गोरे हो जाए। अब तो ये सब चीज़ें उतनी, अब तो कुछ नहीं। और अभी जब आप ट्रैवल करते हो तो क्या प्रेफर करते हो, अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर दोस्तों के साथ? मैं कितना प्रिफर कर लूँ उसकी प्रायोरिटी होती है ना वो चीज़। तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो अभी इन दिनों मैं अपनी पत्नी को भी साथ रख रहा हूँ, और वो भी मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत लेजी है। हाँ, मैं जब उसको बाय कर रहा हूँ तो भी वो बेड पे लेटी थी, और आया हूँ तो भी वो पड़ी हुई है। मैं आके उसको पानी पिला रहा हूँ कि तुम पी लो पहले, बेहोश तो नहीं हो गई, ठीक है सब कुछ, पहले तुम ठीक रहो। पर अभी इन दिनों वो बहुत थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश कर रही हैं, और इन दिनों थोड़ा ट्रैवल करना शुरू किया है। तो वो भी रहते हैं, मेरा एक दोस्त भी है सौरभ पांडे, और वो भी, हम तीनों ही हमारा एक टीम बन चुकी है, और हम तीनों ही ट्रैवल करते हैं। तो सौरभ इज ए कॉमेडियन, तो मेरे साथ जो अगर शोज हैं तो ही इज लाइक ओपन करते हैं, एंड ही इज अमेजिंग कॉमिक। मज़ा आ जाता है, वो बहुत बढ़िया है। और मेरे को भी एक साथी मिल जाता है जो मेरा दोस्त है,
और जिसके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हम मिलके बहुत जैमिंग करते हैं, और प्रेरणा भी आ जाती है मेरी वाइफ, और हम तीनों मिलके फिर खूब घूमते हैं। और अभी हम 12 दिन के ट्रिप पे थे, जहाँ हम लेह गए, लद्दाख गए, ज़ंस्कार गए, नुब्रा वैली गए, कश्मीर गए 12 दिन। एंड प्रेरणा बोल रही कि भाई अब अगला कब चलेंगे? हम कहे कि क्या हो गया तुम्हें यार, ये क्या हो गया, क्या चल रहा है? तो मैंने ही अपने तरह बना लिया उसको, या कह सकते हैं कि उसके अंदर वो छुपा रहा हो और वो उसको मौका ना मिल रहा हो, बट उसने भी पुश किया है अपने आप को, वो अपने काम के साथ में वो भी मैनेज कर रही है और घूम रही है, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो वो कभी माइंड नहीं करती कि आप अपने दोस्त को भी लेके आते हो ट्रिप पे, तो ऐसे आपका अलोन टाइम हो जाता है? यार ये ना, मतलब ये देखो, अलोन टाइम कोई अलोन टाइम नहीं है। कहानी ये कि हम जब घूम रहे हैं तो उसमें अलोन टाइम क्या करोगे तुम? पर जैसे एक ट्रिप में वो माहौल बन जाता है ना कि वो ऐसे हाथ पकड़ के स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं और देख रहे हैं और सोच रहे हैं, राइट? हमारा ऐसा माहौल नहीं है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहता ऐसा माहौल हो, क्योंकि भाई एक आदमी धीरे चल रहा है तो दूसरा आदमी भी स्लो चलने लगेगा। तो मैं अपनी चाल चलूंगा, तुम अपनी चाल चलो, चलने में कोई वो नहीं होनी चाहिए। जब बैठे हैं तो हाथ पकड़ लो, पर अभी तुम चलो, मैं चलूँ, अपना हाथ छोड़ छोड़ के चलो। और सेम टाइम पे हम लोग जैसे अभी धर्मशाला गए थे, अब पहाड़ चढ़ रहे हैं, उसको दिक्कत हो रही है, मेरे को चलने की बहुत ज़्यादा आदत है, और वो कोशिश करे, तो मैंने बोला कि ठीक है, तुमको तो चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ऑटो लो, जाओ किसी कैफ़े में चली जाओ आराम से। वो चली गई अलग कैफ़े में, और मैं कहीं और चला गया। मुझे कैफे में नहीं बैठना था, मैंने बोला मुझे चलना है, मैं चला जाऊंगा। उसने बोला कि ठीक है, जब आना वापस तो बता देना। तो हमारा अभी इक्वेशन ऐसा हो गया है कि तुमको ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। दिक्कत क्या है ना कि हमने साथ जीना साथ मरना कर रखा है, और इस चक्कर में बर्बादी छा रखी है, पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, और बहुत लोग घुट रहे हैं इस चक्कर में। उनका हो सकता है मन है कि मुझे पौंडीचेरी पसंद है और मुझे पहाड़ पसंद है, तो अलग अलग चले जाओ यार, क्या दिक्कत है भाई? कभी मन किया थोड़ा एडजस्ट कर लो कि तुम चले गए, पर अभी मन जब बहुत कर रहा है तो वो अकेले क्यों नहीं जा सकती, और अकेले तुम क्यों नहीं घूम सकते? या अगर तुम दोनों साथ भी कहीं पर गए हो तो साथ ही साथ हाथ पकड़ के तोता मैने की तरह क्यों उड़ना है भाई? थोड़ा इधर चले जाओ, थोड़ा उधर चले जाओ। उसको चलना में प्रॉब्लम हो रही है तो वो बैठी है, मेरे को चलना में अच्छा लगता है, तो मैं उस चीज़ को एडजस्ट नहीं करूँगा कि भाई मैं भी बैठूँ। और ये चीज़ हम समझ चुके हैं, इतने साल हो गया, 400-500 से ज़्यादा दिन हो गए साथ रहते हुए, तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, और हम दोनों अपनी पसंद एक दूसरे पे थोपेंगे नहीं। मुझे पनीर खाना पसंद है, उसको मशरूम खाना पसंद है, तो मैं मशरूम क्यों खाऊं और वो पनीर क्यों खाए? वो अपना खाए और मैं अपना खाऊं। तो ये चीज़ तो ऐसी कोई कभी बहस नहीं होती। हम अपने अपने तरीके से रहते हैं, और जब इकट्ठा होते हैं तो फिर साथ में चिल करते हैं। बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, साथ में हैं, घूम रहे हैं, गाड़ी पे तो साथ में ही बैठे थे इतनी देर यार। अब आई डोंट नो ये, हाँ एग्जैक्टली, तो आई डोंट नो ये इतना हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ा चीज़ हो कि ये कैसा है, बट मुझे तो मेरे लिए परफेक्ट है। पता है, आपकी बात से मुझे याद आया कि, और मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था शायद, कि लड़के एक पॉइंट पे आके ना दूसरी लड़कियों को भी सेम चीज़ एडवाइस करते हैं, दैट यू शुड ट्राई टू बी अ मैन्स पीस, यू नो, वुमन शुड ट्राई टू बी अ मैन्स पीस। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट दैट सेंटिमेंट इज, कि वो पीस ऑफ माइंड बोलने की कोशिश कर रहे हैं? मे बी, मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि देखो बहुत इस चीज़ पे बहस होती रहेगी कि पर मुझे लगता है कि लड़के और लड़कियां दोनों के सोचने के तरीके में बहुत अंतर होता है। नहीं भी हैं लड़के लड़कियां, तो दो अलग व्यक्तित्व हैं जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं, और दोनों ही अलग नेचर, कितना भी सेम, ये हम ना फोर्स करते हैं एक दूसरे को कई बार कि हम एक जैसे ही तो हैं। हम नहीं होते एक जैसे, हमारी आत्माएं अलग है, हमारे शरीर अलग है, हमारी ज़रूरतें अलग है, हमारे सोचने के तरीके अलग हैं, और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं बहुत बार लोग कि भाई तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, हम दोनों को ये अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो बता दो। पर दिक्कत ये होती है कि तुम बता देते हो तो यार क्यों, ये क्या है यार, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, ये सब कहानियाँ, ड्रामेबाजी ठीक नहीं है। ठीक ये है कि आप एक टाइम पे समझो कि जैसे मैं समझूंगा कि मेरी पत्नी या मेरे पार्टनर क्या मुझसे चाह रहे हैं,
उनको मुझसे ये उम्मीदें हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं इस जगह पे इतना काम करूं, अगर वो मेरे लिए एडजस्टेबल होगा तो मैं करूंगा, पर अगर मेरे लिए क्रिंज लग रहा है या मेरे लिए लग रहा है कि भाई, तो मैं बता दूंगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। कि जैसे उसको चाइनीज़ खाना है, ये तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल हो गया कि भाई तो चाइनीज़ खा लो, पर मेरे को यहाँ समोसा बहुत बढ़िया तला जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एक काम करते हैं, तुम्हारे साथ मैं बैठ जाऊँगा पर मैं वो खाऊंगा, लाइक दैट। मुझे भी चाइनीज़ खाना है, ये प्रॉब्लम है, मुझे भी चाइनीज़ खाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। तो समझते नहीं हैं लोग, मुझे लगता है ना कि दूसरे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते, कि इसकी ये विचार हो सकते हैं, इसकी ये सोच हो सकती है। अगर आप समझोगे तो सब पीस ही पीस है भाई, सबके लिए पीस है। आप सुन लो बात को, बाकी हर कोई थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है भाई, सिंपल चीज़ है, थोड़ा बहुत तो सॉर्टेड ही है। तो पीस बनने का मतलब यही है कि अगर मेरी बात आप सुन लोगे और समझने की कोशिश करोगे तो सॉर्टेड है। अगर मेरा प्रोफेशन है कि मैं इतने बजे तक काम कर रहा हूँ, मेरे को इतने दिन तक ट्रेवल में रहना पड़ेगा, तो आप ये मत बताओ मुझे कि यार देख लो, हो पाए तो आ जाओ यार, या यार तुम तो रहते ही हो। भाई वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। और वहीं पीस फक हो जाती है कि भाई मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और मेरे को ये सुनना भी पड़ रहा है। जहाँ ये है कि भाई ठीक है, तुम इतने तारीख को आ जाओगे और फिर हम चिल करेंगे, यही पीस है। साथ में पिक्चर देखो, साथ में चिल करो, बढ़िया खाना बनाओ, मस्त रहो, लाइफ सॉर्टेड है, बेस्ट। ज़्यादा सॉरी कौन बोलता है आप दोनों में से? ज़्यादा सॉरी सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? ये इंटेंसिटी पे डिपेंड है झगड़े की। मेरे साथ जब भी बहस होती है, झगड़ा होता है, तो मैं हर बार तुरंत सॉरी तो नहीं बोलता। नहीं निकलता ना, नहीं निकलता, मेरे भी नहीं निकलता, नहीं निकलता सॉरी ये। और मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर को भी नहीं निकलता है, उनको भी इतनी जल्दी उनके भी नहीं निकलता। पर हम एक चीज़ ये, मैं बहुत मंथन करता हूँ इस चीज़ पे कि शुरू से करके देखता हूँ कहाँ मेरी गलती है, और मैं सबसे पहले उसी पर्सपेक्टिव में जाता हूँ कि यहाँ मेरी क्या गलती है। सॉरी ऐसा नहीं कि नहीं निकलता, वो बोलती है और सॉरी, और बहुत बोलती है सॉरी, बहुत बोलती है सॉरी। उतना सॉरी मैं नहीं बोलता, वो बहुत बोलती है, पर उसके लिए झगड़ा भी उसने बहुत खराब किया था ना उतना कलेश मैंने नहीं किया था, तो वो बोलना बनता है ठीक है। तो हम दोनों ही बोलते हैं सॉरी एक दूसरे को। ज़्यादा कौन मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी बोल देता हूँ। जब उसने सॉरी बोला तो मुझे लगता है कि मैं भी बोल ही देता हूँ। अच्छा, बट पहले उनको बोलना चाहिए। यूजुअली पहले वो बोलती है, और हम दोनों ही समझने की कोशिश करते हैं, हम बात करते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या क्यों हुआ ये बात, किस लिए बात हुई। बात करनी ज़रूरी है मुझे लगता है, मुंह बना के घूमते रहने से कुछ नहीं होता। मैं बड़ा मुंह बना के घूमती हूँ। हाँ, तो सुधारो अपने आप को आपकी ईगो नहीं ट्रिगर होती लड़ाइयों में? मेरे अंदर ईगो नहीं, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर ईगो होती है। मेरे अंदर फीमेल ईगो ज़्यादा है। फीमेल ईगो क्या होती है? मैं लड़कियों की तरफ से ज़्यादा सोचता हूँ मैं थोड़ा वो हूँ। मैंने अभी आप सास और बीवी की लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे वो तो मजाक की बात थी, वो तो मेरी एक वो थी यार। ईगो आई डोंट नो, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा कि दोनों में ईगो में क्या 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 है ईगो? यार सेल्फ रिस्पेक्ट से एक लेवल ऊपर ईगो आ जाती है शायद। जैसे नहीं, मेरा ये है कि बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी, वो मेरा हिसाब किताब नहीं। मेरा ये मुझे लगता है ऐसा कि ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को हर्ट हो गया, और ये कैसे कर दिया। एक होता है ना कि जब एक एग्जैजरेटेड रिएक्शन निकलता है एक छोटी सी बात पे, तो वहां पे इंसान की ईगो ट्रिगर हो जाती है। जैसे कौस्तभ की ईगो ट्रिगर हुई थी बिकॉज उनको बोल दिया था उनकी गर्लफ्रेंड ने। हाँ, मतलब दैट वीडियो वाला कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कि मेरा छोटा है टाइप। हाँ, नहीं मेरा तो बड़ा है, लेकिन तो यार ऐसी सिचुएशन मुझे लगता है कि उस तरह से आई नहीं है हमारे अंदर। हमारे एक बाउंड्रीज है जहां हम इनसिक्योरिटीज हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, पर कभी उसको वो नहीं कर सकते। मुझे पता है कि नहीं कर सकते। हाँ, मतलब ये बहुत अगली में चला जाएगा। ये हमारे लिए
एक अगली फाइट में तब्दील हो जाएगा जब मैंने कोई दिल की बात बताई है कि कोई इमोशनल चीज़, और तुमने उसको बोल दिया कि यार तो ऐसा है यार। ऐसा हुआ नहीं है हमारे बीच। हम बहुत एक्सट्रीम झगड़े भी हुए हैं, तो उसमें इसी सब पे हुआ है झगड़ा कि यार क्या टाइम वाइम वाला, कभी जब पहले होते थे झगड़ा मसला, अब तो मैंने उसको अपने माइंड ब्रेन वॉश कर लिया उसका। लेकिन पहले जो है ये कभी नहीं आया कि यार मतलब कि हम दोनों को अपनी बाउंड्रीज इस चीज़ में पता है कि यार इसका एक सॉफ्ट पॉइंट है जहाँ ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, और मैं चाह के भी वो पार्ट मैं छेड़ नहीं सकता, चाहे मैं कितना गुस्सा हूँ और चाहे मुझे कितना गुस्सा है और मैं हर्ट करना चाहता हूँ। हर्ट तो नहीं करना चाहता कोई भी, लेकिन कोई भी नहीं करना चाहता, बट निकल आती है, निकल आता है कि भाई तुमने बोला तो मैं भी बोलूंगा। लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई नहीं हुआ है कि तुमने इस तरह से किया तो मैं इस तरह से करूंगा। झगड़े होते हैं, बट यहाँ तक बात नहीं पहुंची कि कभी किसी का ईगो पे बात पहुंच जाए। होगा ईगो, बट अभी हमारे बीच तो वैसा कुछ हुआ नहीं है कि तुम ऐसे कैसे कर दिए मेरे को। हो जाता है कि झगड़ा हो जाता है कई बार कि भाई ये क्यों ऐसे, ये क्या तरीका है। और झगड़ा होना भी हेल्दी है मेरे हिसाब से। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें लड़ाई नहीं होती। दोस्ती में भी लड़ाइयाँ तो दोस्ती में भी होती हैं। क्यों करते हैं दोस्त लड़ाई? मैं तो, आप कभी नहीं लड़े अपने दोस्तों से? बहुत कम हुई मेरी लड़ाइयाँ। आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो, मैं शायद बहुत बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बहुत रियल नहीं हो पाता कई बार। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक, हाँ डिप्लोमेटिक हो सकता है सही जवाब हो, कि हो सकता है किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है पर मैं बचता हूँ झगड़े लड़ाइयाँ, या अवॉइड हो सके तो अवॉइड करो। आई डोंट नो कितनी अच्छी बात है, कितनी बात आपको खुल के कहनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि हो सकता है इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता हो, लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। तो होता ही है, बट मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे मतलब कि क्योंकि डर लगता है कि दोस्ती टूट जाएगी, छूट जाएगी। आई डोंट नो किसका डर होता है। मुझे लगता है कि बुरी लग जाएगी मेरी बात, मुझे लगता है कि मैं हर्ट कर दूंगा। हालांकि ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है। हम दोस्तों से ऐसे तो झगड़े बहुत कम हुए हैं मेरे, और उधर से भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, पर कई बार कुछ चीज़ होती है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपनी बात रखनी हो तो नहीं समझ में आता उस टाइम। मुझे लगता है कि ठीक भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाने देते हैं इसको। पता है मैंने कभी स्टडी पढ़ी रिसेंटली, उसमें साइकोलॉजिस्ट ने ये बात करी है कि कैसे व्हेन मेन दे एंटर देयर 30s तो उनकी दोस्तियां बहुत कम होने लग जाती हैं, कि दे स्टार्ट लूजिंग फ्रेंड्स व्हेन दे एंटर देयर 30s। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया? अग्री। हाँ। बट क्यों, ऐसा क्या चेंज होता है? दोस्त या दोस्ती जो है ये एक बहुत ऐसे में बहुत हल्का शब्द है और ऐसे में बहुत हैवी। तो जो मिल गए, जिनसे बातचीत हो गई, सब दोस्त हैं एक तरह से ये है। और एक कुछ दोस्त होते हैं जो हैं दोस्त कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो बंदा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, किसी भी लाइफ में बहुत कम होते हैं। वो दोस्त होते हैं रियल। और मेरे जो दोस्त हैं वो है मेरे पुराने दोस्त और कुछ नए दोस्त, पर गिने चुने दोस्त हैं। ऐसे मेरी बातचीत सबसे है बहुत बढ़िया लगता है, बकचोदी सबके साथ होती है, और फ्रेंड्स और सब चीज़ें। पर मैं अपनी बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में किसी 1, 2 या 3 लोगों के साथ ही हैं जो मैं जिनको जानता हूँ, उनके सामने ही आ सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे बढ़ते हो, 30 की उम्र हो जाती है, तो आप लाइफ को भी इंजॉय करना भी बंद कर देते हो। जितना आप इंजॉय करोगे उतना ही दोस्त बनेंगे। मुझे लगता है कॉलेज में हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था दोस्तों का। हमको लगता था हम सबसे बेस्ट हैं, बाकी सब चूती हैं। अब तक कहता सब चूती हैं, अब लगता है। तो है वो, सबसे मैं मिलता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनसे भी मिलके। और जब भी मेरा थोड़ा सा रिविजिट वाला रहा है सीन, कि कोई बहुत पुराना दोस्त रहा है और मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं 4-5 साल बाद उस शहर में जा रहा हूँ और उससे मिलने का मौका मिलेगा, तो बहुत आत्मीयता से मिलता हूँ, उसके साथ चिल करने की कोशिश करता हूँ, ये रहा है।
और मुझे वो लगाव रहा है बहुत सारे लोगों से। मेरे को अभी भी जो दोस्त हैं मेरे, मैं बनारस ही बहुत टाइम तक इसलिए जाता रहा कि मेरे दोस्त वहाँ पे हैं, तो सब अपने अपनी जगह, एक दो दोस्त ही बचे हैं, और अभी भी जाता हूँ तो उनसे मौका निकाल कर मैं मिलता हूँ। तो ये मेरे साथ रहा है। पर जो होता है ना कि वो बॉन्ड तुम्हारे होता है, वो पूरे पूरे टाइम साथ रहने वाला, वो कम हो जाता पूरे टाइम साथ तो कोई किसी के साथ भी नहीं रह सकता। पूरे टाइम नहीं रह सकता कोई किसी के साथ। सबसे ज़्यादा आप अपने साथ होते हो, सबसे ज़्यादा अपने साथ होते हो, अपने साथ वक्त बिताते हो और अपने साथ। और या दूसरा, आई एम लकी, मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मैं अभी उस सिचुएशन में हूँ कि मैं अभी भी अपने दोस्तों के साथ मिल सकता हूँ। नहीं तो शादी करने के बाद लोग चेंज हो जाती हैं डायनामिक्स। नहीं, चेंज नहीं हो जाते। लोग मिलना चाहते हैं पर उनको बहाने बनाने पड़ते हैं। ये कितनी सैड चीज़ है कि उनको परमिशन लेनी पड़ रही कि मैं जाऊं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जो कि बहुत नेचुरल चीज़ है कि यार आज दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान है। अरे भाई, पार्टी करने का प्लान है तो बिल्कुल, और तुम भी अपने दोस्तों से मिलो। ये इतना मुश्किल क्यों है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, कि उसको ये चीज़ समझ देना कि इसको अपने दोस्तों के साथ मिलने का मन कर रहा है तो ये मिले। इसको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर तुमको खुशी होगी तो मुझे भी खुशी। अगर मैं तुमको प्रेम करता हूँ तो तुम खुश हो तो मैं भी खुश रहूँगा, चाहे कैसे भी हो। हम जो साथ में मिल के बांटेंगे, जरूरी नहीं कि वही खुशी ही मैं तुम्हें दूँ। तुम खुश रहो, मैं खुश रहूँ, सॉर्टेड है लाइफ। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये मोस्टली ये चीज़ हो जाता है कि शादी के बाद लोगों को लगता है कि यार अब तो ख़त्म हो गई। पर मेरे साथ में है कि मेरा दोस्त मेरे साथ रहता है। मैं जितने बार भी ट्रेवल करता हूँ हम लोग साथ में चिल करते हैं। झगड़े, हमारे मतभेद भी होते हैं चीज़ों को लेके, वो भी होते हैं, बड़ा बकचोदी ज़्यादा होती है। और मैं बहुत, मेरे एक जानने वाले हैं, भैया हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं रायपुर में रहते हैं, वो पत्रकार हैं वहाँ पे बहुत। और मैं जब मिला तो उन्होंने बोला कि रवि चलते हैं चिल करने, और उन्होंने एक होटल बुक किया। कमरा वो उनके लिए हमेशा रहता है। और वो सारे लोग जिनकी उम्र होगी 45, 55 साल, 60 साल, ऐसे सारे लोग इकट्ठा हुए, सब बैठे हैं, और सारे लोग अपने, सबकी शादी हो चुकी है और सब बैठ के चिल कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये कितना अच्छा है, सब दोस्त हैं। और सब दोस्त बातें कर रहे हैं। अभी मैं बहुत मिस करता हूँ मेरा दोस्त समीर, उससे मिल नहीं पाता मैं। मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, मेरी फैमिली ही है वो, समझ लीजिए कि उन्होंने मेरे को इतने दिनों तक, तो उनसे मैं मिलने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ ही रहा हूँ इतने सालों तक। पर काम इतना ज़्यादा है और ये मेरा बहुत मन करता है मिलने का। तो मेरे लिए दोस्तों के साथ होना ये मेरी उन चीज़ों में से है जो मुझे बहुत खुश रखती हैं। वो घूमना, वो दोस्तों के साथ रहना, ये मुझे हैप्पी फील कराती हैं। ये मेरी लाइफ की एक अच्छी ट्रीट है। ऐसा क्या स्पेशल होता है ऐसे मेल फ्रेंडशिप्स में? मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ तो जब वो अपने दोस्तों की, जैसे आप अब बता रहे हो, आपकी भी ऐसे आंखों में एक वो चमक है अभी जब आप बता रहे थे कि खुश होके बता रहे हो अंदर से। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मेल फ्रेंडशिप? कुछ भी स्पेशल नहीं होता, यही तो बात है। यही तो बात है कि हम बस हंस रहे हैं। मैं अपने 5 सालों में जब अपने दोस्तों के साथ रहा हूँ, मैं जितना हंसा हूँ, अब मैं इतना हंसाता हूँ लोगों को, मैं खुद नहीं हंसा। मुझे याद नहीं है मैं कब बहुत हंसा था, कि मेरा दिन भर बकचोदी चल रही है, मैं मेरे दोस्त घूम रहे हैं, कोई रैंडम आदमी दिख गया कि देखो ये क्या आदमी है, ये क्या बकचोदी चल रही है, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई कुछ वो देख रहे हैं, कुछ कोई लड़का है, कोई लड़की है, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं है, एंड सिली बातें कर रहे हैं हम लोग। मैं और मेरे दोस्त समीर, हम लोग सिली बातें कर रहे हैं। हम लोग बकचोदी करते थे कि भाई ये हुआ, और आप उस पर हंसी नहीं आएगी किसी और तीसरे आदमी को, बट आप दोनों को आएगी। पर हम दोनों को आ रही है हंसी, और हम दोनों हंस रहे हैं। और एक वर्ड कोई कर लिया, एक वर्ड उसमें से निकाल लिया, और वो वर्ड 4-4 महीने तक हम बात कर रहे हैं कि भाई हाँ ये है। जैसे आजकल मीम्स पे चल रहे हैं, है ना, कि जूस पिला दो। एक कोई पता नहीं क्या चल रहा है, जूस पिला दो, मौसमी का ताजा ताजा जूस पिला दो। अब ऐसे कोई वर्ड हमने निकाल लिए, हम रैंडम कहीं पर भी बोल रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, ये क्या है, घोड़ा था घमंडी, क्या है ये। बट वी आर लाइक लाफिंग लाइक हेल। तो ये हमारे बीच बात, कन्वर्सेशन नहीं होती, कभी दिल की बात होती ही नहीं।
वी गाइज आर लाइक कि हम मिले हैं और हम हंस रहे हैं, बस। वो टाइम जितनी देर रहे, हमने कुछ पुरानी बातें की, हम नई बातें कर रहे हैं, हम कल की बातें कर रहे हैं कि ये कितना चूतिया है भाई, ये देख कितना, ये इतना चूतिया है, ये है, ये है, उसने मेरा ऐसा काट दिया, उस टाइम रो रहे थे, आज हंस रहे हैं, बस यही होती है, हम हंस रहे हैं। और वो टाइम था कि भाई मुझे तो वही चाहिए होता है, मुझे नहीं भाई मेरे वो दिल के अपने अरमान नहीं निकालने हैं मुझे, मैं कुछ शेयर करने नहीं आया हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे साथ खुश रहने आया हूँ, तुम भी आए हो, एंड हम हंस रहे हैं, दैट्स इट। किस टाइप के इंसान के साथ आप कभी दोस्ती नहीं करोगे? ओके, किस टाइप के इंसान के साथ मैं दोस्ती नहीं करूँगा? कुछ चीज़ें मैंने जो देखी हैं कि यार जो बहुत निगेटिव हो, अच्छा, पेसिमिस्टिक टाइप। मतलब जिसको हर चीज़ में कमी दिखती हो। मतलब मैंने जैसे लड़कियां। आई डोंट नो, मजाक। लड़कियां नहीं, करो मजाक, कोई दिक्कत नहीं। मैं याद कर रहा हूँ कि मैंने कुछ लोग ऐसे मिले जिसे मेरी वाइफ बिल्कुल मैच नहीं हुई। मुझे लगता है जो दूसरों को लेके रिस्पेक्टफुल नहीं है, मेरे लिए बहुत टर्न ऑफ है वो चीज़, कि कोई एक आदमी अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि थोड़े तुमने पैसे कमा लिए हैं और थोड़ी चीज़ें, या कोई किसी को बुली कर रहा है और वो आदमी चुपचाप है, तो इसका मतलब ये कर कि पा रहे हो। कर पा रहे हो। और अक्सर लोग अपने से छोटे वालों को ही करते हैं। तो वो चीज़ मेरा मन उससे हट जाता है इंसान से। वो इंसान अच्छा तो है ही नहीं, क्या ही करेगा वो फिर, कि चल मान लो तुम मैं साथ में बैठे हूँ मेरे साथ, और तुम ड्राइवर से बदतमीजी से बात करी, या खाना खा रहे हैं होटल वाले से तुम तू तड़ाक करके बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। या वो इंसान है, उसको आप प्यार से ट्रीट कर सकते हो, प्यार से बोलोगे हाँ, अगर वो डिजर्व कर, कई बार लोग भी हरामी होते हैं कि उनको साले को ढंग से, पर वो तब जब बात आएगी तब आएगी, पर अभी तो प्यार से बोल सकते हो। तो मैं उनसे, मेरा नहीं हो सकता कि जो आदमी गलत ट्रीट कर रहा है किसी इंसान को जस्ट बिकॉज कि वो थोड़े से तुमसे ओहदे में छोटा है या कम है, और तुम उससे तू तड़ाक करके बिना मतलब बात कर रहे हो कि करना देखना, फिर वो लगता है कि भाई तू चूतिया है। हाँ। आपसे कभी किसी ने बात करी है बुरे वे से? देखिए, हम जहाँ से आते हैं, जो चीज़, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हो जाएगी, पर कहते हैं जात पात नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है, ये है, ये चीज़ें हैं। और ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो चीज़ है, ये दिख गया है। जब हम छोटे थे हमें उतना समझ नहीं आता था, बड़े हुए तो समझ में आता है कि अच्छा आप बाबूजी के उनके लड़के हो, और अच्छा आप फलाने हो, तो वो चीज़ उतनी समझ नहीं आती थी, बट वो दिख जाता था, फील हो जाता था कि गुप्ता जी हम जात पात में तो नहीं मानते। अरे गुप्ता जी पहले ही बोल रहे हो, मेरा नाम रवि है, गुप्ता पहले ही बोल दिए तुम। और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब बदतमीज बात तो यार मुझे नहीं लगता किसी ने करी है। उस तरह से बुली वाला हिसाब किताब नहीं हुआ है कि किसी ने अपमानित किया हो कभी भी। सॉर्टेड ही रहा है सब कुछ। हाँ, मतलब ऐसे कुछ नहीं। टीचर्स वगैरह थे, कुछ को लगता था कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब आके मुझे अलग से समझाते थे कि ये टाइम पास मत करो, पढ़ाई करो। मैथ, भाई चूतिया है मैथ यार, मैं क्यों पढ़ूं, इतनी घटिया चीज़ है। मुझे पहाड़ा याद है 20 का, मुझे ये याद है, मैं उसके बाद में क्या ट्रिग्नोमेट्री और ये अल्फा बीटा गामा, इतना लेवल पे कहाँ जाना है मुझे नहीं पढ़ना भाई, मुझे जो नहीं पढ़ना मुझे नहीं पढ़ना, मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना, मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, ये रसायन ये मिलके ये नया रसायन बना देता है, क्या करूं भाई, क्लोरोफॉर्म बना के सुंघा दूं किसी को। मुझे पढ़ना था साहित्य, मुझे पढ़ना था प्रेमचंद, मुझे पढ़ना था मैथिली शरण गुप्त, पर और मुझे पढ़ना था कला, ड्राइंग, पर मेरे कॉलेज में थी ही नहीं, मैं स्कूल में। तो मेरे प्रिंसिपल साहब मेरे बहुत, उन्होंने बोला कि तुम स्कूल छोड़ के मत जाओ, तुम एक काम करो, तुम साइंस पढ़ लो और सब देख लेंगे, हो जाएगा तुम्हारा। मैं भी आ गया, और उस टाइम साला सोच भी यही थी लोगों की कि जो साइंस पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, बाकी सब तो चूती हैं, बाकी सब नल्ले हैं आर्ट्स वाले। अभी भी ये है, लोगों को लगता है ये बेकार है। अभी भी साइंस का स्टेटस सबसे ऊपर रखते हैं सबसे ऊपर है भाई, जो पढ़ रहा है ठीक है भाई, तो बन जा आइंस्टीन, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे पढ़ना था कुछ और, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और। उसके बाद मेरे पर टीचर चढ़ भी रहे हैं कि भाई तू क्या हो यार, ये सब के यार भाई, मेरा अपना हिसाब किताब है, तू है टीचर, तू मेरे को तो मिलने का मन करता है,
एक टीचर थे कि भाई आज मिल के बताऊं कि भाई यही बकचोदी करके तो मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मुझे कभी कभी मन करता है कि एक तुम बार आप तो सोचो ना जाके कि तुमने एक बच्चा है, उसके दिमाग में तुमने उसको लूजर बना दिया। मैं लूजर ही था, मैं 12 तक लूजर ही था, मेरे दिमाग में मैं लूजर ही था, मुझे लगता है मैं किसी लायक ही नहीं। आपने कोच के उसको ये बोल दिया कि भाई यार ये सबसे कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे सामने ही ऐसे उसको अपमानित किया जा रहा है पूरे क्लास में। ऐसा होता था, हम जलील करते थे कि यार ये देखो ये कुछ नहीं पढ़ के आया, कुछ नहीं कुछ नहीं करेगा पढ़ आगे के बढ़ आया। के। और जब आप 7-8 तक आपको मार खाने से डर लगता है, 12 तक आपको एड्रेस होने से डर लगता है, जलील होने से। जब स्पेशली क्लास में 3-4 लड़कियां सुंदर आ गई हो तो वो चीज़ मुझे लगता था कि यार इसके सामने बताओ। अब ढूंढ के भेज दो उनको अपनी वीडियोस की लिंक। आप तो मर गए होंगे। पता नहीं। नहीं मतलब अब जो भी होंगे, अब आई डोंट नो, मतलब मोस्टली सारे टीचर्स सही थे। एक दो लोग ऐसे होते हैं वो तो जो निकल आते हैं जिनका हर कुछ उसमें। फ्रस्ट्रेशन होता है घर का, वो जो प्रोजेक्ट कुछ करते हैं ना। कुछ, हाँ मतलब दे आर लाइक कि मतलब कि यार इसको मैं बता दूंगा, इसको मैं आत्मा मार दूंगा, और आप बहुत खराब कर रहे होते हो उस टाइम। तो बच्चे का दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है, वो उस वक्त सॉलिडिफाई होने लग जाता है। तो वो दिशा नहीं मिलती। जब मुझे तो चलो कॉलेज मिल गया और मैंने आगे बढ़ गया, मैं मेरे को अपने विषय का चीज़ मिल गई और मैं कॉन्फिडेंस आ गया। बहुत सारे लोगों को नहीं आ पाएगा कभी ज़िंदगी, वो लूज़र ही रह गया वो अपने लिए। उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। उनको कभी ये सोचने समझने का वही नहीं मिला कि मैं शायद कुछ और कर सकता था। पर चूंकि आसपास ने इतना मेरे को दबा दिया है दिमाग में कि मैं बेकार हूँ, जस्ट बिकॉज मैं किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं, या मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, पर मैं तेज भागता हूँ। तुम उस तेज भागने को बहुत अच्छा कर सकते थे, पर उस टाइम। अब चलो अच्छी बात है कि सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी बकचोदी कर रहे हो तो वो कर सकते हो लोगों आप। तक खप कर सकते हो, समझ में आ गया, बट उस टाइम नहीं था। आपकी लाइफ में पैसे की इम्पोर्टेंस रही है? पैसा आने के बाद लगा कि हाँ, पहले नहीं पैसा था तो लगता था कि नहीं, पैसे की इंपॉर्टेंस है। पैसा होता है तो लाइफ आसान हो जाती है। बहुत ज़्यादा पैसा मुझे समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा पैसा मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँगा भी क्या। मतलब मुझे, मेरे दिमाग में पैसा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। कुछ कहते हैं कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है, पैसा ज़रूरी नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा है तो मैं मेंटली बहुत सिक्योर हूँ, मेंटली कॉन्फिडेंट हूँ। पैसा है तो आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। पैसा नहीं है तो मैंने देखा है इतना साल ना बिना पैसे के कि मेरे को ये सोचना पड़ रहा था कि मैं ये खाऊं, पर ये 300 रुपए का है और ये 120 रुपए का है, तो मैं आज ये खा लेता हूँ, है ना। तो बिल्कुल पैसा ज़रूरी है, पैसा, पर अथाह पैसा का मैं क्या करूँगा मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे कि भाई मेरा इतना हिसाब किताब बने कि मैं, मेरी फैमिली, अपने जो चीज़ें हैं वो कर पाएँ, मैं घूम पाऊँ, मैं इंडिया घूम लूँ, मैं विदेश घूम लूँ, मैं जहाँ घूम पाऊँ, या जो वहाँ अच्छा लग रहा है तो मेरे को सोचना ना पड़े। खाने पीने, कपड़ा लेने में मुझे सोचना अभी भी है, भाई 20,000 का मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। क्या कैप है आपकी, क्या लिमिट है, कितने खर्च कर सकता हूँ मैं एक टी शर्ट पे? मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ लोग तो ऐसे 50, 55, 60, 70,000 रुपये खर्च कर देते हैं। मैं भाई 5,000 और उससे भी कम, मतलब 5,000 की मैंने आज तक, मेरे पास टी शर्ट नहीं, मेरे 2-2,500 की भी टी शर्ट होती है तो मैं बोलता हूँ कि ये नहीं है भाई, मेरा ठीक नहीं लग रहा, मेरे को घुटन हो रही है मुझे। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता। वो जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, पर अभी बोलेंगे कि ये जूता गिफ्ट का है, मैंने नहीं लिया भाई, मैं नहीं खरीद सकता 40,000 का जूता ही है भाई मेरे लिए। तो समझ नहीं आता वो। मैंने सबसे महंगा मैंने फ़ोन और ये घड़ी ही ली है बस, और कुछ डे टू डे में आपको इतना वो शौक? हाँ, और वो भी फ़ोन तब लिया जब मैं पुराना वो ख़त्म हो चुका था फ़ोन एकदम, और मैं चेंज करने गया तो मुझे लगा कि नए फ़ोन में तो बहुत नए फीचर आ गए, और मेरा काम ही व्लॉगिंग का था, तो मुझे लगा कि अच्छा ये ले लेना चाहिए, ज़रूरत, इन्वेस्टमेंट हो गई। अदरवाइज मतलब कि कुछ अच्छा लग रहा है कपड़ा देखने में, ठीक ठाक हल्का फुल्का ब्रांड हो चलेगा, पर मुझे ये समझ नहीं आता।
अगर बेयर मिनिमम हिसाब किताब हो जाए कि मेरे को इतना अमाउंट में पैसा आ रहा है जहाँ पे मैं अपना काम चला, तो मैं ज़िंदगी आराम से बिता सकता हूँ, मुझे और पैसा चाहिए ही नहीं। एक इंसान ऐसा कैसे बनता है, ऐसे इतना कैसे बनता है? कंटेंट? बहुत लोग नहीं होते ना, हो ही नहीं पाते वो। आई डोंट नो, मतलब देखो सबके सपने हैं, सब महत्वाकांक्षी होते हैं, मैं भी महत्वाकांक्षी रहा हूँ, तो मुझे लगा कि सब सॉर्ट हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, कम हो जाए। कब लगा कि गरीबी खत्म हो गई? मोमेंट याद है कोई? हाँ, मतलब कि मतलब ये है कि अब मैं अपने हिसाब से चीज़ें ले सकता हूँ कि भाई घर पे एसी चाहिए और मम्मी से पूछ लेता हूँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करवाना है, ये काम करवाना है घर पे, ये चीज़ करवानी है। अच्छा गांव गए हैं वहाँ पर भी जो उसमें भी कुछ काम करना है, ठीक है पैसे वैसे का नहीं है, कर लो, मतलब कर लो। तो वही है, पहले मुझे याद है कि लगता था कि 5,000 रुपये इसमें लगेगा। अच्छा 5,000 रुपये लगेगा, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा तो था, पर मन में नहीं हो पा रहा है, मन में नहीं हो पा रहा है। तो वो अब हो जा रहा है आसानी से, उतना भारी भी नहीं पड़ रहा, इतना भारी भी नहीं पड़ रहा। आप वो कर पा रहे हो जो आप करना चाहते थे। मतलब मेरे अंदर हमेशा ये गिल्ट होता था कि मैं अपनी हमारी दुकान थी, एक स्वीट शॉप थी, रवि स्वीट हाउस के नाम से। हाँ जी, आपके नाम पे? मेरे नाम से ही थी, रवि स्वीट हाउस। तो मैं देखता था ना कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पूरी फैमिली जो है ना उसमें लगी पड़ी है, और वो दुकान का जो काम होता है वो बहुत मेहनत का काम होता है, लेबोरियस काम होता है। और मैं जब दिल्ली में आया और लोगों को देखने लगा कि भाई आंटी लोग जो है वो आराम कर रही हैं, अब उनके पास काम नहीं कोई, उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, जो भी चीज़ें कर जो भी, हाँ। और वो आराम कर रही हैं या वो डिस्कस कर रही हैं दूसरी आंटी से कि मज़ा आ रहा है लाइफ में। या शर्मा जी की बेटी की शादी नहीं हुई। एग्जैक्टली तो मैं वो बैठे हुए अपने माँ बाप को देखना चाहता था कि वो बैठे रहें, टीवी लगाएं, नेटफ्लिक्स। अभी आज के टाइम पे ये है कि मैं पूछता हूँ कि भाई ये वाली फिल्म देखी मम्मी, और सारा नेटफ्लिक्स पे देख के बैठी हुई हैं वो सब बैठी हुई सब बता रही। तो मुझे लगता है कि यस, ये लग्जरी देना चाहते थे आप? ये लग्जरी है, ये चीज़ है जो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है वो कर लो। किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, इनको ये देना है तो ले लो, दे दो भाई उनको, ये कर लो वो कर लो। बच्चों को देने का मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं अपने के लिए करूँगा, बच्चे अपने लिए करें, भाई सिंपल चीज़ है। मेरे को बच्चे किसी करोगे? मेरे विचार अभी नहीं है इस पे। नहीं, आप और आपकी वाइफ अलाइंड? देखो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ये तो है। हम दिक्कत ये है ना कि सब बच्चे पैदा किए जा रहे हैं बिना ये सोचे कि क्या वो उस काबिल है भी कि नहीं, क्या वो अच्छे माँ बाप बन सकते हैं, क्या वो शादी हर कोई कर ले रहा है पर वो क्या अच्छा हस्बैंड बन सकता है, क्या वो अच्छी वाइफ बन सकती है। शादी करनी है क्योंकि सब शादी कर रहे हैं, और वो भी वेडिंग का क्रेज होता है, शादी का नहीं होता। हाँ। कहते हैं ना कि पीपल गेट मैरिड फॉर द वेडिंग नॉट मैरिज। मुझे बहुत उस सिस्टम से ही, मुझे उस हिसाब से ही बहुत प्रॉब्लम है। मुझे वो पूरी शादी ही क्रिंज लगती है। ओ वो शोशेबाजी वाली? हाँ, मुझे वो प्रोसेस ना पूरा, वो बहुत, शादी कभी कोई एंजॉय नहीं करता। जिनकी शादी हो रही होती है वो बस थके हुए होते हैं और रिश्तेदार और थकाना चाहते हैं कि अच्छा ये वाला हो गया, अभी क्या ना ये वाला करना है। 4-5 आंटियां रहती हैं जिनकी पूरी जिंदगी से चुल्ल में निकल गई कि शादी में ये वाला तो हुआ ही नहीं, चांद के नीचे वाला हमारा जो वो वाला है तो वो तो होना ही चाहिए, तो अंगूठी ढूंढो दूध में निकाल के। क्या है भाई, हो गया भाई, वो सिंदूर लगा दिए, पंडित जी ने कर दिया, जो मेन चीज़ थी वो हो गया। अभी नहीं मजा आ रहा भाई हमको ये सब करने में, हमको सोना है, नहीं मनाएंगे सुहाग रात भाई, थके हुए हैं, घंटा कुछ दूध लेके बैठ रखे हुए वो सजा के, सुबह सजा का सजा बैठा हुआ है। वैसे ये नहीं होता असली में हनीमून वाला? जो लोग करते हैं पता नहीं, देखो ये तो आप कितने, आप 31 ईयर्स के हो? अभी मैं हो गया 33। 33, ठीक है। सो 30s में आके ऐसे एक इंसान की कोई टेंशन या वरीज चेंज होती हैं? जैसे अर्ली 20s में तो मेरे को लगता है कि टेंशन और परेशानियां होती ही नहीं है, लाइक वी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एग्जैक्टली, है ना, कि करियर का होता है, बट कॉलेज में भी लाइफ ठीक चल रही होती है, पहली जॉब मिल गई, सब सही है। लेट 20s में जिसमें मैं हूँ अभी, तो अब मेरे को लगता है कि ठीक है यार,
घर बनाना है, सेटल करना है। कितने साल के हो आप? मैं कितने साल की लग रही हूँ? हाँ, कितने साल की लग रही हो? लेट ट्वेंटीज का मतलब ये हुआ था कि 25? वेरी नाइस, 28। 28? हाँ। मैंने जानबूझ के कम हाँ, किया। मुझे पता था। सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ लगा दी। ठीक है, आप हाँ, हमारे बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। बढ़िया। हाँ, तो 28 में जैसे मेरी टेंशन परेशानी आजकल, मतलब अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोच के होती हूँ तो वो यही है कि हाँ, करियर सेट करना है, लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा, जितनी है उससे ज़्यादा, और मॉम डैड का ख्याल रखना है, ये वाली चीज़ें हैं। तो 30s में जैसे अब अगर मेरे नेक्स्ट 2-3 इयर्स में, रिलेशनशिप का क्या सीन है आपका? मेरा है ही नहीं तो उसकी टेंशन नहीं है। दुनिया भर का पूरा रिलेशनशिप का पूछ रही हो आप। सही है भाई, ये लोगों के साथ बहुत सही रहता है कि अपना कलेश छोड़ के दुनिया भर का कलेश बताना है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। मतलब और मेरे को लग रहा है कि अभी पर्टिकुलरली एट दिस फेज इन माय लाइफ शायद मेरे लाइफ में जगह भी नहीं है, यू नो, उस चीज की। मतलब मैं घर वाले मतलब सॉर्टेड है, उन्होंने डंडा नहीं कर हाँ, रखा हाँ, कि यार शादी करो शादी करो। नहीं, उन्होंने नहीं किया। वो मतलब बहुत अनकैरेक्टरिस्टिकली वो इन चीजों को लेके ठीक है, कहते हैं कि जो ठीक लगे वैसे करो। बढ़िया। हाँ, तो आप बोल रहे हो कि हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 30s में आके क्या टेंशन होती है एक इंसान को? मुझे तो नहीं है कोई टेंशन। मुझे आई डोंट नो, मतलब काम मुझे अभी, मैं अगर अपना सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काम करता रहूँ, कभी काम से अपने ना थकूँ मैं। कभी ज़िंदगी में सबसे ख़राब दिन वो होगा जिस दिन मेरा काम करने का मन करना बंद कर देगा, कि मेरे को नहीं मन कर रहा शो करने का, मेरे को नहीं मन कर रहा घूमने का, रुचि ख़त्म हो जाना, खुश रहना कम हो जाना, वो सब है। और वैसे तो यार रील्स पे इतनी चीज़ें आती हैं कि फिट रहो नहीं तो इससे कैंसर हो रहा है, इतने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें था कि भाई थोड़ा फिट रहें, ऐसे अचानक मौत ना हो जाए कुछ भी। कुछ थोड़ा सा जब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में तो थोड़ा दिन चिल कर लें, थोड़ा जी लें, थोड़ा कुछ दे के जाएं, कुछ लेके जाएं। कुछ दे के जाएं तो मुझे नहीं पता मैं क्या दे के जा रहा हूँ, पर लोग इतने खुश रहते हैं, काम से इतने हैप्पी रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो। तो क्या ज़्यादा बुरा लगेगा आपको, मतलब किस चीज़ की ज़्यादा टेंशन होगी आपको, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों अगर लाइफ में, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स हों? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मैंने देख ली है, मैं फिर से देख सकता हूँ। हेल्थ में मुझे लगता है कि यार वो खराब है। हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तुमको जो है, मतलब वो तो फिर यार उसको ठीक करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं फिर ठीक कर लूँगा सब कुछ। मतलब मुझे लगता है कि मैं मिनिमलिस्टिक आदमी हूँ, मैं कर लूँगा मैनेज। आई डोंट नो, अभी तो लग रहा है, बट आई डोंट नो कर पाऊँगा कि नहीं, पर ऐसे हाइपोथेटिकली मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा। मतलब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो मैं जाके पहाड़ों पे चाय बेच के आराम से खुश रह के कर लूँगा। हाँ। तो आप इतने खुश रहते हो, कभी कुछ मोमेंट्स में दुखी रहते हो आप? झगड़ा होता है, जब झगड़ा होता है तो वो तो मोमेंटरी होता है। हाँ, मैं बहुत सोचता हूँ। मैं वो चीज़ें जो दुख देती हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, मैं उनसे बचने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग जो मुझे बहुत अजीज़ थे, अजीज़ शायद नहीं हूँ, पर उनको मैंने बहुत समय से पहले खो दिया, मैं उस पर नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं रो दूँगा। रोने में क्या प्रॉब्लम है? रोने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं रोना है ना यार, मेरा मन नहीं कर रहा रोने का। मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि यार कुछ याद किया और रोने का मन कर रो लेते हैं कि याद करके। ठीक है भाई, वो आदमी चला गया है, वो इंसान चला गया है, तो वो भी यही चाहेगा कि खुश रहो तुम, क्यों सोच के रोना है। तो मुझे वही चीज़ें दुखी करती हैं जिन्होंने एक्चुअली मेरे को दुख पहुंचाया है बहुत ज़्यादा। किसी के गुजर जाना, किसी के चले जाना जो करीब था। बाकी तो यार दुखी तो कुछ चीज़ नहीं करती है, सब सॉर्टेड है, मज़ा आ रहा है, और क्या, लाइफ सही है। ऐसे में आप कभी कोई गाने सुनते हो? जैसे बहुत लोग होते हैं जब वो उदास होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइप के गाने सुनते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे डैड का एक मतलब मेरे डैड का एक अलग स्टाइल है उनका। उनका स्टाइल है कि
बहुत ज़्यादा नहीं पीते वो, बहुत कभी कभार महीने में एक बार पी ली। येलो लाइट्स कमरे में और विस्की अपना डिकैंटर में होती है, विस्की कभी बॉटल में नहीं होती, एक अपना पैक डाला और जगजीत सिंह की गज़ल लगाई और बस वो पिया जगजीत और सिंह, सेम हियर। हाँ भी। फेवरेट गाना कौन सा है? जगजीत सिंह के गजल। तो यार सारे, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चेहरा तेरा, और इतने गाने हैं जगजीत सिंह के, टप्पे उन्होंने गाए, और उन्होंने ऐसे मुझे अचानक याद नहीं आते, पर ठुकराओ मुझको प्यार करो मैं नशे में हूँ, ये शायद सुनते हाँ, होंगे मैंने अंकल। सुना। ठुकराओ, बहुत ही बढ़िया गाना। जगजीत सिंह, एक मेरी जिंदगी में रिग्रेट रह गया कि मैं जगजीत सिंह अटेंड का नहीं कर पाए ना। कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर पाया। मतलब उनको जब मैंने मौत की न्यूज़ पढ़ी, मैं कॉलेज में था, तो मेरे को बहुत धक्का लगा था, जगजीत सिंह और इरफान। तो ये दोनों ने बहुत थोड़ा सा तकलीफ दी थी कि ये लगा कि यार ये नहीं जाना चाहिए अभी बंदा, और बड़ी दुख भरी जिंदगी रही जगजीत सिंह की। मेरे को किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद हैं, और उसमें भी दुख वाले ही गाने हैं कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, वहाँ नहीं चैना जहाँ जहाँ जाए, ऐसा कुछ तो है। और एक हेमंत कुमार के जितने भी गाने हैं, आई डोंट नो आपने सुने हैं कि नहीं, जिसमें गाना है कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सुना है। और भी बहुत गाने हैं हेमंत कुमार के। और एक सिंगर और रहे हैं भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने वो गाना गाया है कि नाम गुम जाएगा। तो ये गाने उदास करेंगे ही आपको। ये वो सिंगर की आवाज़ थी, और उन्हें बहुत ज़्यादा गाने नहीं, हेमंत कुमार और ये भूपेंद्र सिंह ने बहुत ज़्यादा गाने नहीं गाए हैं, लेकिन इनके गाने आपको सैड ही करेंगे, और वो बढ़िया सैड करेंगे। किशोर कुमार के भी जो सैड गाने हैं, वो एक था किशोर कुमार के कि उन्होंने हैप्पी गाने भी बहुत गा दिए, लेकिन वो भी अलग लेवल के गाने। अलग लेवल के एक्सपेरिमेंट किए, हाँ। धूमधाम टिर्र पुर्र पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अलग ही आदमी थे यॉडलिंग, और वो क्या बोलते थे यॉडलिंग ही, हाँ, हाँ। उडली उडली, हाँ। वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उनका तो है, पर उन्होंने भी जो गाने गाए, मैं शायर बदनाम, तो बहुत मतलब वो है, वो जो था उस टाइम ना, वही था। मैं भी वही सुनता हूँ। मेरा एक बड़ा शौक है, मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज़ कि वो ग्रामोफोन, ओ जिसमें वो लग जाता है। और मुझे वो चाहिए कि ग्रामोफोन चाहिए, और मुझे उसमें वो तवे वाली जो आती है ना, वो विनाइल सीडी, और मैं वो ढूंढ रहा हूँ। मतलब वही हो, बड़ा सा तवा रहता था, वो डाल दिया, और वो पुराने गाने एक दो, प्यासा का पूरा एल्बम मिल जाए, गाइड का पूरा एल्बम मिल जाए, वो मुझे कि मैं उसमें लगा के सुनना चाहता हूँ, जाके किचन में कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बट वो गाने चले, और उसी ऑथेंटिक, ये नहीं कि उसमें बिजली से जोड़ दिया है और वो दिखाने के लिए वो है, पर बहुत महंगा है तो नहीं लूंगा मैं। पता चला 1.5-2 लाख रुपए का। जूते गिफ्ट किए, उन्हीं कोई बोलो नेक्स्ट गिफ्ट वो दे दे। हाँ, उनको तो मैंने, हाँ ये तो बोल सकता हूँ मैं, वाइफ नहीं किए हैं। अच्छा, वाइफ नहीं किए हैं। हाँ, वेरी स्वीट। आपने गिफ्ट किया उनको कभी कुछ अच्छा? हाँ किया ना, क्या? बहुत कुछ किया, अपना समय बहुत दिया मैंने उन्हें। ओह माय गुडनेस। नहीं, मैंने गिफ्ट किया, ऐसे बता नहीं सकता मैं, बट बहुत गिफ्ट किया, और बहुत खुश हुई वो। और मुझे मैंने सोचा बहुत ज़्यादा उस पर कि यार ये गिफ्ट करना चाहिए। मैं बता दूँ, मैंने गुच्ची का गिफ्ट बैग दिया, जो मैंने ज़िंदगी में कभी, मेरे दिमाग में मैं वैसे ही था कि यार अरे क्या यार ये, मतलब ये कितने के आते होंगे, और मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ें करी कि मैं गया उनके शोरूम में, गया सिंगापुर गया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि शोरूम में भी जब एक कस्टमर आता है तो आई थिंक वहाँ पे वो वाइब भी अलग क्रिएट कर हाँ, देता है वो तुम्हारे एक्सपीरियंस था कि क्यों मैं नहीं करूँगा भाई अपने लिए, बट किसी को आई डोंट नो, उसको भी वो शी इज़ वेरी शॉक्ड कि यार ये कैसे कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि मैं पैसे इतनी जल्दी नहीं खर्च करता, स्पेशली उन चीज़ों पे जो काम की नहीं, जो मुझे काम की नहीं लगती, यूटिलिटी नहीं है जिनकी। हाँ, मतलब कि फ़ोन है, यूज़फुल है, टीवी आ रहा है, वो यूज़फुल है, पर एक जैकेट है जो 23,000 की है, जैकेट शायद 23,000 की मिल जाती है आराम से, बट 50-60 हज़ार की जैकेट, वो मुझे समझ नहीं आएगी। 23,000 की मैं नहीं पहनूंगा यार जैकेट में, नहीं भाई, मेरा हिसाब किताब ऐसा नहीं है। तो
वो चीज़ है। वो गिफ्ट करा था आपने, ऐसे कोई ओकेजन पे गिफ्ट किया था? बर्थडे पे किया था। Oh, हाँ, बर्थडे पे किया था। वो अभी भी उसने उस बोलती है मैं क्या करूँ इसका, मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके लिए भी है, बट उसे बहुत अच्छा लगा। कई बार तो इतनी महंगी चीज़ मन नहीं करता निकाल के बाहर पहन के जाने में। अब वो लड़कियों को ही पता होता, महंगी चीज़ें उनके पास ही होती हैं। मुझे तो भाई सॉर्टेड है, घड़ी तो पहनना ही है, फ़ोन तो लेना ही है, और तो कुछ है नहीं। आप अपने स्टेप्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बहुत कैलकुलेट बहुत करते हो ना? हाँ ऐसे हाँ, तो fitness इसीलिए में मैं, घुस चुके हो आप। हाँ, इसको लेना था मुझे कि यार ये चाहिए मुझे। और मुझे घड़ी का थोड़ा एक था कि यार मुझे एक अच्छी घड़ी चाहिए, क्योंकि ये आप हमेशा कैरी कर रहे हो अपने साथ में, शोज़ वगैरह करो तो उसमें दिख रही है। हाँ। तो एक बड़ी घड़ी तो चाहिए थी मुझे, और बस यही है। अब ये जब तक ख़राब नहीं होगी यही चलेगा मेरा, यही अंतिम दिन तक। यही है। मैंने अभी रिसेंटली आपका एक पोस्ट देखा था, उसमें आपने लिखा था कि कैसे आपने 5 महीने में 14 किलो लूज किए थे। थोड़ा और ज़्यादा ही टाइम लगा, 5 महीने या 6 महीने शायद, हाँ, बट यस मैंने किया। तो वो फीलिंग लूज करने की लुक्स की वजह से आई थी या फिर हेल्थ और फिटनेस की वजह से आई थी? मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहा था। मैं कई अटेम्प्ट मार चुका था, फेल हो गया था मैं, क्योंकि मैं गरीब आदमी के पैसा आते ही थोड़ा बहुत खाना शुरू करता है। तो 1 साल तो मैंने बहुत खाया ही, यही जब शोज कर रहा था कि यहाँ क्या ना खा लूँ, क्या ना खा के उखड़ जाऊँ, सब ट्राई करूँगा। सब ट्राई करूँगा, सब चीज़ें। और वेजिटेरियन के पास क्या ही है, अच्छा, वेजिटेरियन। पनीर पसंदा, पनीर ना पसंदा, यही होता है। पनीर ही खाना है आपको, करेला पनीर, ये पनीर, भिंडी पनीर, क्या करोगे भाई, कितना खा लोगे, हो गया भाई। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट, जब मेरे एक दोस्त ही हो गए हैं, वो डाइटिशियन है, अंकित सिंह, तो मेरी एक फेसबुक की फ्रेंड थी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। तो एक बार उनके साथ में मैंने किया और हमने 8-7 किलो कम कर लिया। उसके बाद फिर मैं हो गया। मैंने 3-4 बार, ये मेरा आई थिंक तीसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, रिलैप्स होता रहता है आपका? हाँ, लेकिन अभी मैं इसको मेंटेन ही करना चाहूँगा। मुझे एक मतलब मुझे लगता है कि यार मैं वो ना लगूँ कि मतलब 60-65 साल का ना लगूँ, जो उम्र है वो तो लगूँ कम से कि कम। मतलब कोई अंकल ना बोल जाए। अंकल ना बोल जाए, प्लस फिट भी रहूँ भाई। मेरे को अगर ट्रैवल करना है, मेरे को करना है, तो छाती में दर्द के साथ मैं कहाँ पहाड़ चढ़ूंगा, तो वो भी चीज़ है। प्लस दूसरी चीज़, आप जब इट्स ऑल अबाउट कि आप अंदर से भी बेहतर फील करते हो जब आप हेल्दी। मैं खाने के बाद हमेशा पेट देखता था अपना, किसी पेट में सारा खाना चला गया, बताओ हैं? इसको कैसे ठीक कर। वो पेट तो मतलब ये था कि मैं, देखो खाने का एक सिस्टम है, खाने का एक भूख है, एक हवस है, मेरी हवस थी, ठीक है। मुझे लगता था कि ये शायद बंद हो जाएगा कल से पनीर मार्केट में आना, तो मैं अभी खा लेता हूँ। ये पनीर, ये पहले जो एकदम खाए जा रहे हैं, तो वो चीज़ थी। दूसरा चीज़ ये होता है कि खाना वो बहुत सिस्टमेटिक चीज़ है। जो मैंने लास्ट टाइम मेरी जब ये जर्नी शुरू की, तो उसने ही फ़ोन करके बोला था कि मैं ढीला छोड़ चुका था। और मेरे साथ दिक्कत ये कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, पर मैंने एक दिन गलती से चीट कर लिया कि आज मैंने ना ये खाना खा लिया, आज सुबह मैंने समोसा एक खा लिया। तो मैं बोलता हूँ कि अब तो मैंने खा ही लिया है, अब आज तो हो ही गया है। तब मेरा दिमाग जो है ना कि कान फट जाती है कि भाई अरे साला पिज़्ज़ा मंगा रहा है। पिज़्ज़ा खाते खाते मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा छोला अगर खा लूँ तो वो भी हो भी जाएगा। अरे भाई पास्ता बहुत बढ़िया चीज़ होती है, इटली वाले बहुत बढ़िया चीज़ बना, मैं खाते पिघल गए। और वो आप खाना एंजॉय करना बंद कर देते हो। खाने का एंजॉय करना, तो जब मैं तेरा मिसू के बारे में सोच रहा हूँ, अभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे को मिल गया तो। पर जिस दिन मैं खा रहा हूँ, उस दिन इतना खा चुका हूँ मैं कि लगेगा कि ये भी लाओ, तहे जमा रहे हो बस तुम खा लो, तो खाना एंजॉय करना बंद कर देते हो। तो ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जिस दिन मैं खा लेता हूँ गलती से, उस दिन मैं गलत हो जाता फिर है। भाई वो दुकानदार जो है ना, उनको ताला वाला लगाना पड़ता अपनी दुकानों पे। लेकिन अभी जैसे है, तो मेरा मेन इंटेंशन ये है कि भाई मैं फिट भी रहूं, ठीक भी दिखूं, क्योंकि लोगों ने बोला है कि ठीक ठाक दिख लेते हो तो बेटर ही कर लो यार। और आपकी एज कम हो जाती है, आप सब कुछ सही हो जाता है, वो तो है। और आप बढ़िया ही होते हो यार। आप देखते हो भाई कि हाँ ठीक लग रहा हूँ मैं कि नहीं। पहले तो मैंने देखना ही बंद कर दिया था कि भाई मैं मोटा आदमी हूँ, फनी हूँ,
कई लोगों ने, और जनता इतनी तो स्वार्थी, लोग पॉइंट आउट नहीं करते थे? जनता इतनी स्वार्थी है, वो बोलती है कि आप ना वैसे ही फनी लगते थे, मोटू से क्यूट था कि अनहेल्दी था भाई, इतनी बीमारियां लेके, और फिर इतनी सारी रील्स आती हैं कि भाई कार्डियक अरेस्ट, ओबेसिटी। भाई चीनी को जहरी क्यों बोल रहे हो यार? चीनी जहर क्यों बोल रहे हो? जहर होता है, चीनी चीनी होती है। अब चीनी ही जहर है तो मैं तो फिर मिला के अब दे दूंगा किसी को चीनी मिला के, और फिर बोलूंगा कि झाग क्यों निकल रहा है इसके मुंह से, क्योंकि तुमने चीनी जहर बोला था। इतने एक्सट्रीम कर दे रहे हैं, और वो भी। बाकी तो जिंदगी कोई ठिकाना नहीं, कब मर गए कब नहीं, तो वो चीज़ है। जाकिर खान की मेरे को आपकी बात से एक याद आई, कहीं तो वो बात कर रहे थे और वो ये बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं अक्सर कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट एवरीबडी जजेस अ बुक बाय इट्स कवर। एग्जैक्टली राइट। और वो कहते हैं कि मेरे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहाँ पे लोग मेरी बुक में इंटरेस्टेड हों, कि वो कवर हटा के मेरी बुक के पन्ने पलटे। सही बात है। कहते हैं कि बट जो भी ये बोलता है ना कि लुक्स डोंट मैटर, नहीं दे डू। बहुत सारी फेक बातें हैं यार, पैसा जरूरी नहीं है, ये है, ये सब भाई फालतू की बातें हैं, सब कुछ जरूरी है, बस वो नहीं कर पा रहे जिनके पास नहीं है। सिंपल चीज़ है। वो लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि अरे ये वाली चीज अच्छी नहीं है, ये कूल नहीं है, वो सिर्फ वही बोलते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हाँ कभी ये चीज करने की। एग्जैक्टली इतनी बिचिंग करते हैं दुनिया की लोग, इतने ये है कि कॉमेडियंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसका कॉमेडी झाटू है भाई ये, पर भाई वो बेच रहा है टिकट्स, और जिस दिन तू अगर बेच ले गए तो तू बिल्कुल नहीं डरेगा उस तरह की कॉमेडी करने से। सिंपल चीज़ है। और वो बस कर नहीं पा रहे होते उसमें, वो थोड़ी सी आई थिंक वो एनवी बोलेंगे उस चीज को, पता नहीं ये क्या चीज़ होती है। एनवी हो सकता है, एनवी हो सकता है, एनवी हो सकता है कि एक इंसान की देखने की अप्रोच ही ऐसी हो कि जैसे मुझे ऐसे लोग भी नहीं पसंद जो हर इंसान की बुराई ही कर रहे हैं, कि भाई तुमको ये भी। और मैं हर चीज़ पे मैं हमेशा, अगर कोई मुझे क्रिंज भी लग रहा है, क्रिंज तो मेरे लिए क्रिंज है, वो एक हेट वाली चीज़ ही है, पर अगर कोई मुझे एक बार में सही नहीं लग रहा है तो मैं एक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करता हूँ कि यार इसका भी एक सिस्टम होगा जहाँ पर ये कहीं किसी के लिए सही होगा, या हो सकता है ये जहाँ पर है वो सही है। तो मेरे लिए मुश्किल है मैं सीधा किसी को तुरंत ओपिनियन बना पाऊँ, चाहे मुझे अच्छा लग रहा है चाहे बुरा लग रहा है, मेरे लिए जल्दी ओपिनियन नहीं बनता। पर कुछ चीज़ें हैं जो तुरंत ही हो जाती हैं कि तूने किसी से बदतमीजी से बात करी तो चूतिया है। हाँ, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपका ओपिनियन इतनी जल्दी नहीं बनता। नहीं तो काफ़ी सारे लोगों का ना एक मीटिंग में एक इंसान को जज करके बैठ जाते हैं, फिर वो हो ही नहीं पाता, मतलब यू नो देयर इज नो गोइंग बैक। नहीं, मुझे लगता है कि आपको किसी को भी समझने के लिए पहली बात तो दूसरों के मुंह से तो कभी मत डिसाइड करो कि कौन क्या है। और अगर वो मुझसे मिल भी रहे तो हो सकता है एक मीटिंग में नहीं, 2-3 मीटिंग के बाद भी वो तुमको कहानी ही समझ नहीं आई, वाइब ही नहीं मैच हो रही। और वाइब भी नहीं मैच होने का मतलब ये नहीं कि वो चूतिया है, दैट्स फाइन। वाइब नहीं मैच हुई, आप अलग रास्ते हैं, उनके अलग रास्ते हैं, दैट्स इट, कोई बात नहीं। बट कुछ चीज़ों में तो वो डेफिनेटली चूतिया है, वो चीज़ है। अब ये बताओ कि अभी आप जब रिसेंटली इंडियाज गॉट लेटेंट पे गए थे तो वहाँ पे आपको लोग कैसे लगे, आपके पैनल के और कंटेस्टेंट्स, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेटेंट तो बहुत बड़ा बन चुका है, इंडिया का बेस्ट चीज़ अभी आई थिंक सबसे ज़्यादा वही है। और मुझे समय बहुत पसंद है, मुझे समय बहुत बढ़िया लौंडा है एकदम। लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि असली में पर्सनालिटी है कैसी समय की। नहीं मतलब मुझे उसका वही, वो बहुत स्पॉन्टेनियस है वो चीज़। मैं आई विश कि मेरे अंदर हो पाती कि मैं इतना स्पॉन्टेनियस होता कि यार कुछ भी चीज़ पे वो इतना बढ़िया तरीके से तुरंत वो कर देता है। बहुत सिक्योर आर्टिस्ट है वो, सिक्योर आर्टिस्ट इन दैट वे कि ही इज़ डूइंग अ शो, और जहाँ पे वो बहुत सारे और आर्टिस्ट भी आ रहे हैं जहाँ पर वो फुटेज बहुत खा सकता है, बट वो। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये मेरा लेटेंट के साथ में उसने वीडियो निकाला और वो उतना ही एक्साइटेड था कि रवि भाई हर वीडियो आ रहा है, दिन 4 बार फ़ोन कर दिया, पहाड़ों पे था वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, हाँ भाई हाँ ठीक है। समझ लगा कि यार ये जो है ना, ये जो काम को लेके अपने एक्साइटमेंट है, वो एक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट और इनोसेंस। हाँ मतलब कि भाई मचाएंगे यार, बहुत मेहनती। मतलब मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ, मतलब अभी इन दिनों अगर किसी आर्टिस्ट से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ
तो मतलब कमाल का बकचोद लड़का, और मतलब मुझे गाली गलौज से है दिक्कत, बट मुझे उसकी गालियां पसंद है भाई। मुझे उसके तो मुंह जिस से, तरीके से बोलता है वो बहुत हाँ funny होता है मतलब ना। वो फोर्स नहीं कर रहा। आप जब ना फोर्स करते हो फनी बनने के लिए, तो वो दिक्कत है, वो तुम्हें दिख वो जाता समझ है। भी आ जाता है। बट ही इज लाइक दैट, उसकी लैंग्वेज वही है, वो ऐसी बातें करता है और वो ऐसे ही है, और वो बहुत चिल है। मतलब मौका मिला तो मैंने बोला था कि यार हम दोनों कभी घूमने चलेंगे। हाँ, ट्रिप पे। मुझे तो यही समझ में आता है कि किसी के साथ टाइम बिताना हो तो हम दोनों घूमने चलेंगे। तो कहाँ लेके जाओगे उन्हें? किस टाइप की जगह पे वाइब करोगे आप दोनों? यार अभी तो हम लोग लद्दाख गए थे, तो लद्दाख मुझे बहुत सुंदर लगा। बहुत पहली बार लद्दाख गया, इतना सुंदर, इतना विशाल पहाड़, इतनी बड़ी दुनिया, और हम इतने छोटे से लोग। कमाल कमाल। तो कहीं पर भी चल लेंगे यार, वो तो सब टू पर्सन। लद्दाख है, दार्जिलिंग है, बनारस है। बनारस इतनी बकचोद जगह है, उसके लिए बकचोद इन गुड वे, लोगों को लगे कि तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट कभी मौका मिला तो, कभी ऐसा हुआ तो मज़ा आया मुझे। तो लेटेंट बहुत बढ़िया था, लेटेंट अच्छा था, मज़ेदार। बट पता है हमने पढ़ा रेडिट पे, थ्रेड्स पे हमने पढ़ा कि एक्चुअली में जितनी मस्ती और मजाक हुआ था वो बहुत सारी चीजें एडिट आउट हो गई थी। हाँ, जब वो डला 4 घंटे का शूट होता है ना, वो 4 घंटे का था। 4 घंटे का शूट होता है। 2 शोज होते हैं, पहले शूट होता है और दूसरा शूट होता है। 2 घंटे दोनों होते हैं, और वो उसमें कंबाइन से करके काट के निकाला जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट पे नहीं डाली जा सकती, पर वो उस मोमेंट में थी। बहुत मोमेंट थे, हम तो बता ही नहीं सकते, इंटरनेट में डाल नहीं सकते। बट क्रेजी, हाँ, कमाल। कोई एक मोमेंट बताओ हमें। नहीं मतलब वो इसीलिए कटी है ना, क्योंकि वो नहीं हो सकते। लोगों ने तो कमेंट्स में लिखा हुआ था कि रवि गुप्ता ने इतने डार्क जोक्स मारे हैं, क्योंकि उन्होंने अटेंड किया होगा आपका शो, लाइव अटेंड किया होगा। अच्छा तो मैंने उन्होंने बोला कि रवि गुप्ता ने इतने क्रेजी डार्क जोक्स मारे थे, वो सारे तो काट दिए हाँ, इन्होंने। वो एक कंटेस्टेंट जो डिस्क्वालीफाई हो गया, वहां पर भी था। बहुत मजा तो आया था यार। मतलब मुझे भी नहीं पता था मैं इतना फनी हूँ। मुझे भी नहीं पता था, बट आई डोंट नो ये कहाँ से निकल रहा है इतना सब कुछ, क्या चीज़ है ये कॉन्फिडेंस आता है पैसे से, ये कॉन्फिडेंस आता है सिक्योरिटी से। जिसकी जेब में, ये मेरे पापा बोलते थे पता है हमेशा। हाँ, नहीं पैसा भी देखो, पैसा कहना तो इज लाइक कि मैं ऐसा साउंड कर रहा हूँ मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। मतलब मैं कह सकता हूँ सिक्योर हूँ, हो सकता है कुछ मामलों में, बट आप ये धीरे धीरे ही आता है ये चीज़ ना, जब आप इंडस्ट्री या आपने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देख कर लिया है, मतलब कि आपको थोड़ा वैलिडेशन मिल गया है आपसे भी और लोगों से भी कि थोड़ा सा उखाड़ तोड़ा है बंदा, ठीक है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। उसके पहले नहीं आता। उसके पहले मैं अगर पहले गया होता शो पे तो मैं उस तरह से नहीं कर रहा होता। तो ये चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस आप इतने सारे चीज़ें कर रहे होते हो तो हो जाता है शायद। और वैसे कॉमेडी इंडस्ट्री में आपके दोस्त यार हैं? सब दोस्त हैं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, सारे दोस्त हैं, सब चीज़ें हैं। बट किसी से दुश्मनी ना होना ये नहीं होता कि दोस्ती होती है। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं, कुछ लोगों से चीज़ हुई और बातें नहीं जमी उनकी, वो दैट्स इट, फिर उनसे नहीं बात होती उतना, और तो कुछ नहीं। यार कॉमेडी से बहुत बिजी रहते हैं, जो सबका अपना अपना ग्रुप, हाँ वो सब चीज़ें हैं। तो मैं दारू पीता नहीं हूँ। अब सीन ये है कि किसी जगह पे 2 शोज हो रहे हैं कि मान लो मैं कहीं पे हूँ और सेम उसी शहर में किसी और कॉमेडियन का शो है, तो फिर ये होता है कि मिल लो, जिससे समय और हम लोग का एक ही दिन पे शो था तो हम लोग मिले, बैठे, चिल किए थोड़ा और सब बातें हुई। पर ऐसे बहुत जगह होता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि शराब नहीं पीता तो कई बार और उस आदमी से बात करना बड़ा मुश्किल रहता है जो दारू पी रहा है, क्योंकि वो अलग जोन में है, मैं अलग जोन में हूँ। तो ये भी होता है, बट होता है, मिलते हैं, सब बढ़िया हैं। जो सीनियर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया। सीनियर्स कौन कौन है? सारे सीनियर्स हैं यार, विपुल गोयल सर हो गए, अमित टंडन सर हो गए, जाकिर भाई हो गए, इन सबको देख के महीप सर हो गए, विश्वा से अभी मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ? मतलब ये बता रहे थे कि तेरा बहुत अच्छा लगा, कुछ तो कमेंट्री करी थी मैंने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वाह यार, द विश्वा, जिसको हमने देखा है, जिसको देख के हम कॉमेडी शुरू कर रहे थे,
तो मज़ेदार बढ़िया। ये सारे लोग सीनियर ही हैं जो पहले, जिन्होंने पहली जनरेशन, फर्स्ट वेव जो निकली थी इन लोगों की। हाँ, कॉमेडी की। मैं ये सोच रही थी कि जो इंसान ड्रिंक नहीं करता वो फिर सोशलाइज कैसे करता है, क्योंकि आजकल ये माहौल नहीं बन आई एम गया। नॉट अ सोशल पर्सन, मुझे पार्टी समझ नहीं आती। मुझे समझ नहीं आता यार, मैं क्या बात कि देखो आपको क्या होता है ना, बहुत सारे पार्टीज जब होती हैं, जैसे हमारे यहाँ कॉमेडी फेस्टिवल्स होते हैं, उसके बाद लेट नाइट पार्टी होती है, आफ्टर पार्टी टाइप। आफ्टर पार्टी, और सब इकट्ठा हुए हैं। अब होता है एक किसी आर्ट मिल गए ना, और उसके बाद फिर सबसे मिल रहे हो और वहाँ कुछ बात कर ही नहीं सकते, इतने सारे लोग हैं कि तुमसे क्या ही बात करोगे, ठीक है। और उसके बाद एक आदमी से बात करके गए, दूसरा आदमी से बात करो, फिर वो आदमी दिख गया, फिर नजरें मिली, फिर ऑकवर्ड हो जाता है कि अभी तो बात करके गया, अभी क्या है। मैं तो खाता हूँ बस कि भाई तुम पिज्ज़ा दारू के साथ पी रहे हो, पिज्ज़ा मुझे दे दो तुम्हारा दारू चलती रहनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सब और सब बोलते कि करो यार, आजकल उनको लगता है कि अच्छा उनके बोलने से मैं पी लूंगा। नहीं, मैं नहीं पीना। जो नहीं पी रहा है वो नहीं इसी नीयत से कि वो नहीं पिएगा। तो कभी नहीं पी या फिर हाल ही में छोड़ी? पी है, मुझे मज़ा नहीं आया, मतलब मुझे, और एक टाइम पे थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह होने लगी दारू पी के, तो फिर। अच्छा, पी के या फिर हटाने के लिए पीते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं सब प्रेशर में पिया मैंने, फोमो के चक्कर में कि पी के देखते। प्रेशर और हाँ, फोमो टाइप। तो मुझे कड़वी लगी बहुत। कौन सी पी थी? बियर तो मैंने कभी, मुझे जमी नहीं, बियर भी कड़वी लगती है मुझे, दारू भी। मुझे वाइन थोड़ी थोड़ी ठीक लगती थी, वाइन मीठी मीठी होती है, टेस्ट भी होता क्लासी है। ड्रिंक भी है ना वो। अब वो क्लासी वासी का मुझे नहीं पता, मैं लोटे में पी लिया अपना लोटे में एक वाइन पूरा पी लिया, मुझे बढ़िया लगा, नींद आ कुछ गई। और तो नहीं पिला दिया किसी ने? येलो कलर का भांग भाई भांग पी लिया ना, बर्बादी छा गई। इतना कहानियां भांग की मैंने सुनी थी। हाँ? बेकार, बर्बाद, कुछ हुआ नहीं भांग पी के? कुछ ही नहीं हुआ ना, पूरा 2 दिन बीत गया, मतलब सब कुछ हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। 4 बार मैंने वाइफ को फोन कर दिया कि तुमने कॉल क्यों कर रही हो बार बार मुझे फोन कर रहा हूँ। उस टाइम इतना तेज दिमाग चल रहा था, अरे भाई जोक्स आए जा रहे थे, और दूसरा इतना तेज जोक आ रहा था कि दूसरा जोक काट के चला जा रहा, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं दिमाग ही नहीं प्रोसेस कर रहा। मुझे लग रहा है मैं इस टाइम दुनिया का सबसे वाइज आदमी हूँ, मतलब मेरा दिमाग इतना तेज काम कर रहा था उस टाइम। बनारस में था ये, भांग पी ली थी मैंने। और भांग के साथ दिक्कत ये है कि भांग खाते जाओ, इतना बड़ा एक लड्डू लेके आया था एक लड़का, बोला भैया ये लड्डू ला गया हूँ भांग है। हमने कुछ नहीं होता भांग से, नोच नोच के हम लोग 1 घंटे तक खाते रहे, इतना बड़ा लड्डू खा लिया। उसके बाद फिर जैसे ही खड़े हुए दुनिया टेढ़ी हो गई, तो फिर मैं तुरंत बैठ गया। वो मेरे बगल में रो रहा है, बैठ के रोए जा रहा है। मैंने बोला क्या हुआ ब्रो? बोला मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊंगा कि आप जैसे बढ़िया कॉमेडियन के साथ में बैठा हूँ। हम कहते तो फोटो ले ले। बोला ओ फोटो ले लिया आसान है यकीन कराना। फिर मैं खड़ा हुआ हूँ, फिर मैं टेढ़ा हो रहा है पूरा, जो है कोई वहाँ कुछ तो सीन चल रहा था कि वो एक लड़का लड़की बन के डांस कर रहा था कुछ तो, और वो डांस करते करते सबके पास आ रहा था, और होली का टाइम था, तो ऐसे कुछ कल्चरल चीज़ें होती हैं, तो मेरे पास आया और कुछ बोला कि आप मेरे साथ में सुन बे, कुंदन के पजामे का नाड़ा इतना ढीला नहीं कि ब्लाउज के 2 हुक से खुल जाए। तो बोला क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मैं क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में डायलॉग चल रहा है उसके बाद ना मेरे दोस्त आए, मैंने उनको बोला था कि भाई आ जाना, मतलब बाहर चलेंगे चिल करने के लिए। और जैसे ही गाड़ी मेरे दोस्त ने खड़ी करी, हर्ष नाम था उसका और अंकुर भाई, तो तुरंत बोला कि भाई तुम तो सेट लग रहे हो। मैं बोला हाँ मैं सोना चाहता हूँ। बोला नहीं अब मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा। बीच में मुझे बिठाया और एक दूसरा बाइक पे बैठा है, बाइक पे जा रहे हैं। उस दिन मेरे को डर का एहसास हुआ कि डर क्या होता है। डर क्या होता है, जैसे ना मुझे लगता है कि लोग मारना चाहते हैं मुझे, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, और मेरा दिमाग इतना तेज चलने लग गया था। 500 लोग बात कर रहे हैं और मेरा दिमाग इतना कैपेसिटी में था कि मैं एक आदमी की अलग अलग बात सुन सकता हूँ कि क्या बोल रहा है। मैं परमात्मा के बहुत करीब था, हाँ मैं बता रहा हूँ। और लग रहा है ना कि जैसे कोई खड़ा होकर फोटो खिंचाना चाह रहा है मेरे साथ, और मुझे लग रहा है वो मेरे ऊपर हमला कर देगा। तो मैंने बोला मैं किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाऊंगा, मेरा कुछ है नहीं। मैं फिर थोड़ी देर में बोल रहा हूँ कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे चाय पीनी है। बोले नहीं चाय नहीं, डोसा खिलाता है तुमको, क्योंकि मीठा नहीं खाना होता उसके बाद। तो वो डोसे की दुकान पे ले गए, और उससे बढ़िया डोसा मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। बेहतरीन, उससे बढ़िया डोसा आज तक नहीं खाया मैंने।
मैंने बोला ये मैं जो भी डोसे का टेस्ट रहा वो लगभग 150% इनहेंस टेस्ट हो गया Feel हो रहा उसमें। था, हाँ। फील हो रहा था। मैंने बोला अरे भाई बहुत बढ़िया है। तो बोला झाटू डोसा है। तो मैंने बोला तुम्हारे लिए होगा झाटू, मेरे लिए बेस्ट डोसा है ये। डोसा खा लिया मैंने। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठा हूँ, फिर मेरे को घबराहट, वाइफ को फ़ोन कर दिया 4 बार कि मेरे को फ़ोन मत करना, बंद करो। फ़ोन करके काट दे रहा हूँ मैं, और वो बोलो पागल वागल है क्या ये। फिर ना मेरा दिमाग फिर तेज चल रहा है, मैं पूरा देश के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर इतना कर्जा अमेरिका का, रूस ने इंडिया पर कर रखा है, पूरा ये सब चल, सही बता रहा हूँ। तो इंटेलेक्चुअल भी हो रहे थे आप? पूरा सब कुछ। मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों इस टाइम मेरे से कुछ भी समस्या का हल पूछेंगे मैं कर दूंगा, पर ये चूतिया मुझे डोसा खिलाने में लगे हैं। देखो कितने चूतिया हैं ये। मैं एकदम इनलाइटमेंट में चला गया था कि मैं था कि जो ये लोग पागल हैं भाई, ये मेरे को डोसा ही खिला रही, इतना अच्छा यूज कर सकते हैं मेरा। मैं पंच परमेश्वर हो चुका था, पंचायत का बहुत बड़ा, कि मेरे से कुछ भी करो मैं मुखिया हूँ। फिर थोड़ी देर में ना मैंने शक करना शुरू कर दिया इन्हीं दोनों के ऊपर जो मुझे घुमा रहे थे, कि ये मेरे को क्यों घुमा रहा है, मेरे को क्यों घुमा रहे हैं, ये क्या चाहते हैं मुझसे। आप समझो कि ये ऐसा भयानक मिक्सचर था विचारधाराओं का। विचार इतने ऊपर, खुश हो रहे हो सैड हो रहे हो, खुश हो रहे हो घबरा रहे हो, वेरी बैड, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। मैंने बोला भाई मैंने सोचा है कि हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, और मेरा दिल धड़कना चालू हो गया। ठीक है, फिर मैंने बोल भाई मैं हॉस्पिटल ले चलो मुझे, मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए। तो बोला भाई आज तक भांग पी के किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ है। तो मेरा हार्ट अटैक बंद हो गया तुरंत। मैं जो सोच रहा था वो हो रहा था। अगर मैं सोचता कि हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। तो मैंने अगले दिन तक पूरा मैं नशे में ही था। अगले दिन तक मेरा ये सोच बंद हो गई थी, पर मैं ऐसे ही था कि हाँ होली है, लगा दो यहाँ रंग लगाना। फिर मैंने बोला कि ये सबसे घटिया तरीन नशों में से एक है। मतलब मैंने जब किया था, मैंने नशा सोच की किया नहीं था, मुझे तो लड्डू टेस्टी लग रहा था, भगवान का। वो लड्डू जो था ना भांग का, उसमें चांदी का वर्क लगा हुआ था, और वो मीठा मीठा लग रहा था मुझे, वो टेस्टी बहुत लगा। मुझे लगा कि भाई भांग किसी पे असर करती, किसी पे नहीं। आई एम द वन ऑफ दोज मॉन्स्टर्स, थैनोस, जिन पे असर नहीं करती भांग। मैं पेल गया पूरा आधा लड्डू, 50 ग्राम का लड्डू उसने खाया, वो फूट के रोने लगा। और अगले दिन शायद उसने कुछ तहलका मचाया था, हॉस्टल में बवाल कट गया था। मैं हॉस्टल के बाहर था, मुझे नहीं पता था। तो ये चीज़ है। हाँ, तो मैंने उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ भी किया हो, कोई भी चीज़। हाँ, नो दारू, नो नथिंग। नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस के बाद तो बनता है। हाँ, मतलब आपका रीजन सॉलिड है फिर। बैड था वो, बहुत बैड था। मतलब मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा कि एक आदमी जो कुएं में है और लग रहा है कि बाहर निकल जाओ। जो लोग के लिए हैप्पी हो जा रहा है अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे साथ हैप्पी फीलिंग नहीं आती, मैं निगेटिव ही सोचता हूँ। जिन लोगों ने कहीं से जुगाड़ करके तुम्हारे लिए भांग लाए, और तुम उसी पे शक कर रहे हो कि तूने भांग क्यों पिलाया रे, तो क्या चाहता है मेरे से, तो मारना चाहता मुझे, है ना। इतना क्राइम शोज देखने का यही निगेटिव है, यही चीज़ है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी। Oh God, मैंने गलती से एक बारी भांग के पकौड़े खा लिए थे, मुझे पता नहीं था कि उसमें भांग है। हाँ। और मैं बच्ची थी तब। हाँ। और भांग का क्या होता है ना, वो एकदम से नहीं चढ़ती, वो थोड़ी देर बाद ऐसे हिट करती है, और फिर लगता है कि ओह फक। हाँ, पहले तो ये धरती टेढ़ी होती है। हाँ, तो मैं पहला साइन यही है कि ये टिल्ट हो जाता है, और सब कुछ ऐसे स्लो सा भी हो जाता है, बट फास्ट भी हो जाता है। और मैं आई थिंक इवेंचुअली उस दिन मैं अपने नेबर्स के बेडरूम में जाके सो गई थी, और किसी को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। और मेरा फर्स्ट फ्लोर था और उनका सेकंड फ्लोर था। तो इट वाज हैप्पी यार, सैड यार, क्या था, मतलब क्या था वो? मुझे तो कुछ याद नहीं है। कुछ नहीं याद। हाँ, मुझे बस ये याद है कि भांग के वो खा के कुछ याद नहीं तो और पियोगी भांग, है ना, क्योंकि एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए पीटीएसडी, तभी तो आप दिमाग करेगा। नहीं, अब इस उम्र में मैं किसी और के कमरे में जाके सो गई तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं भाई, उसकी भांग उतर जाएगी। तो अब मैं वाइन पीती हूँ, बट मैं लोटे में नहीं पीती। नहीं, वाइन तो बढ़िया चीज़ है, बट लगा कि यार मतलब ठीक है, मतलब उससे भी वो था, मतलब किसी ने बताया कि ये सब छोड़ दो, ये सब न्यूरो के साथ खेलती हैं दिमाग में। मेरे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ये सब छोड़ दो, इससे हट रहो,
सॉर्टेड रहो। और मुझे मैंने उनको इतना वो भी नहीं बताया कि इतना इन्वॉल्व भी नहीं किया इन सब चीज़ों की, इतना एडिक्शन हो चुका हूँ मुझे इन सब चीज़ों की। आप उस लेवल तक भी नहीं पहुंचे थे? नहीं, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने किसी साइंटिस्ट ने कोई ट्वीट किया हुआ था कहीं पे कि 1 sip ऑफ अल्कोहल इज ऑलरेडी बैड फॉर यू। देखो यार, ये सब ना, ये तो जो थ्योरीज है ना, मतलब ये तो कभी खत्म नहीं होंगी कि एक आलू खा लो 3 सिगरेट के बाद, ये भैया ये इसका कोई अंत नहीं है। फ्राइड चिप्स खा लो तो जो है तुम जहर खा रहे हो। जहर क्या करे बेचारा। अगर ये इतना ही है कि भाई एक जो है सिगरेट पी लिया और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी के 3 मिनट कम हो गया, पर वो 1 मिनट खुश तो है, तो करने दो 3 मिनट कम। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ये सब बकचोदियाँ हैं। मोटे मोटे तौर पे जो चीज़ें समझ में आती है कि हेल्दी खाना खाओ, चिल करो, है ना। मतलब ये है कि चिप्स जहर है, तो जो है जिससे दुश्मनी थी उसको चिप्स भेज दिया 30 किलो 30 किलो कि बाहर से चिप्स लाया हूँ, मर गया चिप्स खा के। ये तो होता नहीं है ना। चीनी जहर है। चीनी जहर नहीं है, चीनी है। चीनी से मीठा हो जाता है आदमी नहीं मीठा होता, चाय मीठी हो जाती है। ये तो उसमें वो लग जा रहा है भाई। चीनी तो बढ़िया चीज़ है यार, एक लिमिट तक सब खाओ तो सब बढ़िया, एक लिमिट तक तो जहर भी खाओ। नहीं, जहर किसी भी लिमिट में मार देता है। मार देता है जहर और फिनाइल दोनों। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा उनको बैश करने के चक्कर में इलॉजिकल हो गया। आपके दोस्तों ने कभी ये सब नहीं किया कि अपनी गर्लफ्रेंड ने उनसे ब्रेकअप कर लिया तो उनको फ़ोन करके बोला कि मैं, या फिर आपने उनके लिए फ़ोन करके बोला कि ये फिनाइल पीने वाला है, प्लीज़ इससे बात कर? नहीं, ये सब नहीं है। क्या है ना, ये सब चीज़ हुई ही नहीं। मेरे दोस्त इतने मजबूत रहे हैं ना कि उन्होंने काट वाट इतना थोड़ी करता है, वो सीधा काट लिया नस बस उन्होंने। फोन वोन कहाँ करता है, इतना किसी को थोड़ी ना बताना है। मेरा एक दोस्त था बड़ा इश्क में एकदम बढ़िया, एकदम 3-4 साल, मतलब ऐसा वो धमकी उमकी नहीं दिया, पर बावला सा बन के घूमा वो लैला मजनू में। हाँ, हाफिज हो गया हाफिज। कोई शहर नहीं है कोई। वो उसमें जो था ना, उसको हाथ में खाना खिला रहा हूँ तो ऐसा बैठा हूँ, मर के भी ना वादा अपना। राधे भाई उठो राधे भाई। तो जब उसकी नाक में मैंने फिंगर चिप्स डाला तब वो कि हाँ भाई करना पड़ता है सब चीज़ें। यही इश्क में इतना नहीं घुसना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं मेरा भाई। मतलब जिसको लगे कि भाई टूट के इश्क किया, भाई ये सब चुतियाप है मुझे। मेरे की ये है कि भाई ये जो शेर व शायरी चल रही है, एक तो ये बहुत बर्बाद करती हैं। शेर व शायरी ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो जो मैंने कह दी कि पंखे से लटकने वाला कौन सा शेर है, हाँ। कि हमको नीचे तो इश्क लटका रहा है भाई, हाँ। कितना डीप लग रहा है भाई। इसको वो मत करो, लैला मजनू रोमांटिसाइज मत करो इसको। लैला मजनू फिल्म मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बढ़िया फिल्म है। मुझसे बढ़िया मुझे समझ ही नहीं आती कि कोई फिल्म इतनी अच्छी एक्टिंग और इतनी बढ़िया उसके साथ बनाई गई। बहुत, मैंने तो 4-5 बार देख लिया, लेकिन वो लाइफ में नहीं इन्वॉल्व करो। वो वैसे देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना ये जो चीज़ है ना, ये सैडनेस, ये भी एक नशा है, ये भी एडिक्शन बन जाता है। एडिक्शन है ये चीज़ है ना। जो शायर बन जाते हैं और वो सब चीज़ें, जो दर्द को, जॉन एलिया उन्होंने दर्द को अपना हम सफ़र बना लिया, ये एक अलग है। मतलब ये चीज़ है कि तुम उसको एक टाइम पे उसके साथ एंजॉय करने लग जाते हो। अब जो एंजॉय करो तो ठीक है भाई, तुम एंजॉय करो, बट मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ा सा मैं पहाड़ देख के एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे चाय पी के, ब्लैक कॉफ़ी पी के एंजॉय करना है। मेरा एंजॉय वाला सीन अलग है। बेटर भी है, हेल्दी भी है। हाँ, मे बी, शायद। हाँ, वैसे लड़के अपने दूसरे लड़के दोस्तों को कैसे हेल्प करते हैं ऐसे ब्रेकअप टाइप से उभरने में? बदतमीजी से बात करनी पड़ती है उनसे। गाली गलौज करनी पड़ती है, तू तड़क करके बात करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझते। लड़कियां तो बढ़िया ही हूँ कर रही हैं अपने दोस्त के साथ में। अब देख रहे हो समाज में कैसे दो अलग अलग विचार है। उसकी दोस्त सहेली उसको पूरा ये, लड़कों को थोड़ा समझाना पड़ता है कि भाई एक थप्पड़ में ठीक हो जाओगे तुम, ठीक है। मतलब उनको, यार मेरे साथ एक ही बार ऐसी सिचुएशन हुई है और मैं हर तरीके से समझाता रहा, पर मैं ये सोचता रहा कि बहन जो कितना चूतिया है। और लड़के फिर मजे भी लेते हैं उस मोमेंट में। यार
क्या चूतिया होता जा रहा है भाई। तो माँ बाप का सोच, माँ बाप भी क्या चूतिया पैदा किए। तो ये अच्छा वो तेरे बारे में नहीं सोच रहे, तू तो सोच उनके बारे में। तो ऐसी सिचुएशन बहुत कम आई है, पर जब आई है तो डट के उसका मुकाबला किया है। कभी झूठ वूठ बोला है दोस्तों के लिए? यार ना मेरा क्रेजी कुछ वैसा कुछ रहा नहीं कि झूठ वूठ बोलने जैसा हो। जैसे कोई बहुत वो वैसा कुछ मस्ती नहीं किया, तो झूठ बोलने जैसा तो कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ दो लोग अगर झगड़ा करें, जो मेरे दो दोस्त हैं अजीज हैं, तो मैं उनका मैटर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये है कि मतलब मुझे लगता है कि देख लो यार, थोड़ा सा निपटाओ इसको ठीक करो, वो सब चीजें। वैसे झूठ बोलते हो आप एज अ पर्सन? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, वैसे नहीं बोला जाता। क्यों? शक्ल पे पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती है। मुझे लगता है कि कुछ गुनाह बहुत तगड़ा कर रहा हूँ मैं तो मुझसे नहीं होता झूठ बोलना। आई एम नॉट अ लायर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत छोटे झूठ भी नहीं बोल पाता। वाइट लाइज जो होते हैं, जैसे मैं एक ही टाइप का झूठ बोलती थी अपने रिलेशनशिप में जब थी कि उस टाइम पे पार्टनर को फ़ोन पे बात करनी होती थी रात को, बट मेरे को नेटफ्लिक्स पे शो देखना होता था। तो फिर मैं बोलती थी कि ठीक है, मैं बहुत थक गई, अब मैं सोने जा रही हूँ, और मैं फ़ोन रख के अपना शो देखती थी। मेरा बस इस बेबी लेवल का झूठ होता था मेरा। यार मैं काश इस टाइप का झूठ मैं बोल पाता ना, तो बहुत चीज़ें सॉर्ट रहती। क्यों? मैं ना हर चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखो ऐसा है कि मेरा अभी बात करने का मन नहीं है। कई बार इंसान का बात करने का मन नहीं होता, उस सामने वाले का मन है, तो यहाँ फिर है कि तुम्हारा बात करने का मन नहीं है। पर मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी ईमानदारी से बात कहूँगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता। कई बार झूठ बोलना ऑफेंस सही ले लेते हैं। ऑफेंस ले लेते हैं वो सब चीज़ें। तो आपने कभी धोखा वोखा भी नहीं दिया होगा किसी को? नहीं, मैं चीटिंग मीटिंग नहीं करी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने यार वो हल्के फुल्के चीटिंग। किस तरह से चीटिंग? कि अलग अलग लेवल है चीटिंग के भी, कि कोई है बट किसी और से भी बात चल रही है। हाँ, ये तो बहुत हुआ, पर कोई है ऐसा, मतलब वो बहुत उस लेवल का मतलब नहीं दो था लोगों से सेम टाइम पे बात करना। हाँ किया है वो मैंने, किया है? किया है, लेकिन मतलब ये था कि बात ही कर रहे थे ना। मतलब देखो कॉलेज तक तो जो है यही सब कर रहे थे कि जो है इससे भी बात हो रही है, उससे भी बात हो रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बोला उसको लग रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट कोई रिलेशनशिप जैसा नहीं था। तो वैसा वाला कुछ हिसाब किताब नहीं रहा कि धोखा देने वाली चीज़ है किसी से। और धोखा मिला है कभी? नहीं, किसी ने आप पे भी चीट नहीं किया? मतलब ऐसे प्रोफेशनली हुआ है। प्रोफेशनली मिला है? हाँ, प्रोफेशनली हुआ है ऐसे कि पैसे नहीं मिले तो धोखा ही हुआ ना ये तो। बिल्कुल। और ऐसे रिलेशनशिप में मैं नहीं कनेक्ट कर पाया, क्योंकि जो मेरा तगड़ा वाला वो था ब्रेकअप, जो तो बिना किसी बात के बिना किसी बात के हो गया, तो वो सीन ही नहीं आ पाया कि यार धोखा हो गया मेरे साथ, टूट गया मैं। तो प्रोफेशनल धोखे में भी बुरा लगता है? देखो यार, जब मेरे साथ ये हुआ था ना, मैं उस टाइम बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में था। मेरे पास कोविड आ गया था, पैसे नहीं थे, और मुझे लगता है कि मेरे को पैसे चाहिए थे। बहुत गुस्सा आता था मुझे लगता था मैं क्या कर दूं। जो आदमी को मैं रोज फ़ोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहा, मैं कभी उसके ऑफिस जाऊँ और पीट दूँ उसको, डंडे से मार दूँ लोगों को उठा के। फिर बहुत मिले कभी या नहीं मिले? नहीं, फिर रिकवर नहीं हुए? वो हाँ, भूल गया फिर मैं उसको। भूल जाना ही बेहतर होता है, वो नहीं निकल सकता था। उसके लिए तुमको आना पड़ेगा गुंडई पे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत अच्छा इक्वेशन कुछ लोगों से रहा है, और उन लोगों ने तुमसे मदद मांगी, तुमने उनकी मदद करी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई चूतिया हो तुम्हें पता नहीं था। तो इससे पता क्या होता है, इससे इक्वेशन खराब हो जाता है। तुम उसके साथ जो उसके बारे में राय रखते थे बदल जाती है। वो लगता है कि यार क्या है, मतलब इतने की, मतलब लगता है कि मेरी प्रायोरिटी ये आदमी था जिसके साथ मैंने चिल किया, और उसकी प्रायोरिटी इतनी छोटी चीज़ के लिए उसने इतना महत्व दिया। चल जैसे मैंने कभी किसी से उधार लिया था अगर जिंदगी में, तो मेरे ऊपर वो बोझ था, मजबूरी थी कोई लाइफ में उस टाइम। हाँ, और जब तक मैंने वो पैसे नहीं चुका दिए तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रही है कि ये देना है, ये जब तक ऋण से मुक्त नहीं होऊंगा मैं बेटर फील नहीं करूंगा।
पर कई लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं है कौन से बेशर्म लोग होते हैं। सबसे जल्दी रिलेशनशिप खराब ही तब होते हैं जब पैसा आ जाता है बीच। वो खत्म हो जाता है। फैमिली रिलेशंस कितने ज़्यादा टूट जाते हैं, घर में कोई ना कोई एक तो निकलता है, वो चाहे बुआ या फिर कोई ना कोई वो एक रिश्तेदार ऐसा निकल आता है। कोई ना कोई ऐसा रहता है, कोई ना कोई ऐसा होता है। मेरे घर में तो नहीं, मतलब मुझे बड़ी हेल्प मिली है बहुत सारी रिलेटिव्स से। मेरे कजिन्स जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी हेल्प करी है, और उन्होंने बहुत ऐसी जगहों पर हेल्प करी जो तुम अनफॉर्चुनेटली रिश्तेदारी के मामले में तो सॉर्टेड ही रहा है। मैं कोई वो पता नहीं, मतलब ऐसे कुछ मेरे अंदर हेट नहीं रिश्तेदारों को लेके, क्योंकि वो आएगा कैसे जब मुझे हेल्प मिली है मेरे उस टफ सिचुएशन में, और मैं जो कर पाया मैंने किया। चलो, जाने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी अभी, ठीक है? एक क्वेश्चन, और ये मैंने रिसेंटली, ये भी मैं रिसर्च जब करी थी तो मैंने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि बोला जाता है यू विल रीच योर सेक्सुअल पीक इन योर 20s, योर फिजिकल पीक इन योर 30s, योर मेंटल पीक इन योर 40s एंड 50s, एंड यू विल बी योर हैप्पीएस्ट एंड रिलैक्स्ड इन योर 60s। वो तो 60 का होंगे तब पता चलेगा। तो मुझे पता नहीं, बट अभी 30s के हिसाब से आपको लग रहा है कि आप अपने फिजिकल पीक पे बैठे हो? आई एम लाइक फिजिकल पीक पे, नो फिजिकल ये है, ये फिजिकल, ये टोन बाहर आ रही है, ये फिजिकल पीक है, ये फिजिकल पीक नहीं है। बट क्या मतलब आपकी अटेंशन जा रही है अपनी फिजिकलिटी पे? हाँ, पहले से मैं बहुत बेटर शेप में हो गया हूँ, बट और बेटर होना है मुझे, और बेहतर करना है। और जो मैं सख्ती मुझे बरतनी होगी अपने साथ, जो बहुत जगह पे मैं पिघल जाता हूँ कि भाई ये आया तो ये कर लूँ और किसी दिन, हाँ ये चीज़ है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत, आई एम लाइक सॉर्टेड, नॉट वेरी हैप्पी, नॉट वेरी वो, आई एम लाइक एंजॉयिंग लाइफ इन द मोमेंट। बट जो खुश सबसे जो हंसता था वो नहीं है। वो शायद उसी टाइम था जब मैं कॉलेज में था, जब अपने मेरे दोस्त होते थे जिनकी गांड फटी पड़ी है पैसे को लेके, लेकिन दे आर लाइक वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी, बहुत खुश हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे समोसा खा के चिल कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हैप्पी। वो खुशी मैं ढूंढता हूँ अभी भी। वन मैच्ड है, और उसके लिए मैं अपने दोस्तों से मिलने की बार बार कोशिश करता रहता हूँ कि जहाँ मैं हंस सकूँ, बहुत ज़्यादा, जहाँ मैं हंसूँ, और मेरी हंसी आती है जब वो लोग हंसते हैं, तो ये कंटेजियस होती है चीज़। कोई बचपन की क्वालिटी है जो आप चाहते थे कि वो अभी तक होती है आपके पास? बचपन की कोई क्वालिटी वो है भाई, मुझे लगता है कि मैं बचपन में थोड़ा क्रिएटिव था। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग था दुनिया से, और वो अभी भी है। मतलब जब मैं जहाँ से था, जहाँ पर या तो खेल रहे होते हैं बच्चे, मैं खेलता नहीं था, मैं स्पोर्ट्स में नहीं था उतना, पर मैं ना किताबें पढ़ता था और मैं इमेजिन करता था चीज़ों को। मैं उस टाइम राइटर बनना चाहता था, मैं उस टाइम डायरेक्टर बनना चाहता था जब मैं बहुत छोटा था। कि कोई फिल्म देख रहा हूँ, सिनेमा देख रहा हूँ, तो मुझे हीरो नहीं बनना था, मुझे डायरेक्ट करनी थी वो पिक्चर, कि ये ऐसे मैं बताऊँगा, और मैं वो सब चीज़ें मैं अपने सारे, और मैं छोटे छोटे ऐसे एक्ट करता था अपने कजिन्स के साथ में, कि तुम ये बन जाओ, तुम आतंकवादी हो, तुम हीरो हो, गोली मारो इसको, ये करो वो करो, मैं देखता था। एकदम निर्देशक टाइप विजन। हाँ, तो वो तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा सोचता होगा उस तरह से। सबको या तो हीरो बनना है, तो डॉक्टर बनना है, या तो पायलट बनना है, या क्रिकेटर बनना है। पर मैं क्रिकेट ही नहीं खेलता था, मैं कुछ खेलता ही नहीं था, मैं ये था, और मैं अलग ही रहता था। और जो बच्चे ऐसे होते थे ना जो खेलते थे, वो खेलने के बाद उनको बोलता कि तू ये कर, उनको मजा आता था कि वो हीरो है, विलेन है, उसको राक्षस मार दिया, और मैं मजा आ रहा था मुझे। तो वो सब तो था मेरे, तो वो मुझे लगता है कि वो है, वो थोड़ा सा अभी भी है कि मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। वो चाहे मेरी बातों से निकले, चाहे मेरी ये है, तो मेरी कॉमेडी भी थोड़ी अलग हो जाती है लोगों से, कि मैं कुछ और सोचते कुछ और बात निकल रही है। आई डोंट, जो भी है। जो इंसान ज़्यादा पढ़ता है ना, ये उसका ट्रेट होता है, हो सकता है, वो निकल आती हैं चीज़ें। अब जैसे आपने भी कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो कोई ऐसी कोई रिकमेंडेशंस हैं कि ये कुछ किताबें, एक, बिकॉज इट्स अ मेंस प्लेटफॉर्म, सो यू नो, लाइक 5 books or 3 books that a man must read in his life? प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं, अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है या हिंदी सीखना है, तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद से ज़्यादा वेरिएशन, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे मोस्टली तो उनके सैड ही रहे हैं, बट वो
बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेमचंद आपको रुला देंगे, आपको हंसा देंगे। प्लस कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी, जैसे एक किताब मैंने पढ़ी थी शहीदों की संस्मरण या संस्मृतियाँ। वो मुझे बड़ी फटी पुरानी सी किताब मिली थी, पर उसमें वो स्टोरीज थी जो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जब वो थे तो एक राइटर, एक क्रांतिकारी थे, वो उनके साथ में ही टाइम बिताते थे, तो उन्होंने वो किताब लिखी थी और उसमें वो चीज़ें बताई गई थी जो हम नहीं जानते कि वो कैसे फन करते थे, उनका प्यार को लेके क्या पर्सपेक्टिव था, वो कैसे मस्ती करते थे। भगत सिंह भी मस्ती करते थे। हाँ हाँ, उन पे बहुत सारी कहानियाँ हैं भगत सिंह की बारे में। ये मैं किसी इंटरव्यू में बता, लल्लन टॉप वाले में बता चुका हूँ कि वो चिढ़ाते थे, जो राइटर था वो उसको शौक था, खाना खाता था और इनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो पूरा खाना खा रहा है, तब भगत सिंह नहीं है, पर जैसे ही गुलाब जामुन आने का टाइम है भगत सिंह आ गए, बोले कि भाई मैं जामुन खा लूँ, तो बोला कि भाई तुमको अगर चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूँ, तुम्हारी थाली से मज़ा आता है खाने में। वो तेल उसके, उस राइटर जो बंदा जिसने लिखा था उसके, वो सिख थे, तो वो तेल पूरा लगा के चले जाते थे उसका। ये सब कहानियाँ थी उसमें। तो वो किताब थी। और अभी मैंने एक किताब पढ़ी पीयूष मिश्रा जी की, मेरी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा तेरी औकात क्या है, ऐसे कुछ करके। और भी यार ऐसे मैंने किताबें मैंने पूरी नहीं पढ़ी। मैंने तो चेतन भगत, मुझे चेतन भगत की 2 स्टेटस भी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत बढ़िया किताब थी वो, मज़ा आ गया। मैं पहली बार कोई इंग्लिश नॉवेल पढ़ रहा था जिसमें मुझे एफर्ट नहीं लग रहा था कि यार ये इंग्लिश में है कुछ। तो जो भी मिल गए, मतलब मैंने ऐसे आर्टिकल्स वगैरह बहुत पढ़े हैं, किताबें पूरी बहुत कम ही पढ़ी हैं, कुछ किताबें पढ़ी हैं। तो मेरे ये कहना कि आपको जो इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ लो यार, पढ़ना बहुत बढ़िया चीज़ है, आप पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो बढ़िया चीज़ है। कॉमिक्स बहुत पढ़ी है, मेरे को भी बहुत पसंद है पढ़ना। इनफैक्ट मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे एक नर्ड ही रही हूँ। हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ मिस किया अपनी लाइफ में। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है यार। आप सोच पाते हो, आप विचार, आपके विचार एक शेप लेते हैं। आपको शब्दों के साथ खेलना, ये जो मैं हिंदी मेरी ठीक है, इसका रीज़न ही यही कि मैं इतनी किताबें पढ़ चुका हूँ, तो मुझे वो शब्दावली पता है। हाँ। कि क्या क्या कहाँ से उठाया जा सकता है, तो वो है। वैसे आप प्रे करते हो ना, भगवान जी में बिलीव करते हो? मैं भगवान पे बिल्कुल यकीन करता हूँ, पर मैं जो तौर तरीके हैं बहुत आम वो नहीं है मेरा। मुझे लगता है कि जो मैं ईश्वर को देख पाता हूँ नेचर के रूप में, जब मैं इतने बड़े पहाड़, इतनी बड़े समुंदर, इतनी बड़ी वो चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो भटक रहा है ये तो तुम्हारे सामने है। क्योंकि ये जो पहाड़ है ये इंसान कभी नहीं बना सकता, ये ईश्वर ने ही बनाया है। इतना बड़ा बादल, इतनी बड़ी जंगल, पर इंसान क्या करता है? इंसान करता है उसको बर्बाद। और इंसान बनाता है अपने मंदिर, अपनी मस्जिद, अपने तरीके, अपने शिवालय, अपने पूजा घर, या अपने प्रार्थना के तरीके बनाता है। और उसके लिए हम लड़ रहे हैं कि यार नहीं ये, पर अब तुम देखो तो तुम वहाँ जाके तो मैगी का टुकड़ा फेंक के चले आए हो, पर वो कितनी बड़ी दुनिया है। तुम कभी, अगर आप कभी भी जाओ नेचर के पास बैठो। हम दार्जिलिंग गए थे, मेरे को भूख बहुत तेज लगी थी और मैंने देखा कि हर 1 मिनट पे बादल बदल रहे हैं, उनके शेप चेंज हो रहे हैं। और मैं आधे टाइम तक वहीं बैठा रह गया और मुझे लगा कि ये कितने छोटे से हम एक पार्टिकल हैं इसके सामने। इतना बड़ा पहाड़, इतना सब कुछ है और हम लड़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो मुझे लगता है कि जो ईश्वर है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। और आपका जो है करोगे बढ़िया तो करोगे होगा, सही काम करो, ठीक करो, नेचर को करो। ये इतना स्ट्रगल चल रहा है, इतने लोग, पर किसके लिए मरे जा रहे हो भाई? चिल करो यार, इतना सब कुछ है लाइफ में एंजॉय करने के लिए, वही है। कोई मोमेंट वैसे कभी हुई है लाइफ में जब आपको लगा कि मेरा फेथ रीइंस्टेट हो गया भगवान में? मतलब फिर से वापस, मतलब कई बार गया नहीं होता फेथ, वो होता है, बट कोई एक ऐसी मोमेंट हो जाती है कि तुम्हें मन में पता होता है कि ये जो अभी हुआ है मेरे साथ ये भगवान ने किया है। वो फीलिंग आ जाती है अंदर से, वो कनेक्शन महसूस होता है उस moment नहीं में। मुझे अभी तक नहीं हुआ, मेरी मेहनत नहीं किया है जो भी नहीं ये काफ़ी, ये भाई काट भी सकते हो, बट ऐसा कुछ
नहीं हुआ ऐसे कुछ जीवन में, ऐसा कुछ घटा नहीं है कि मतलब मैं थैंकफुल हूँ। जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनर्जी है वो ईश्वर है, मैं ईश्वर ही बोलूँगा उनको, कि उनकी वजह से जो है चीज़ें सब हो रही हैं और ये अपने आप ही निकल जाता है। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि भगवान सब ठीक करना, बनारस में हो तो आप माथा टेक ही लोगे। हाँ। वो सब चीज़ें हैं, पर वो जो देखो, मैं सबकी ये चीज़ समझता हूँ, सबके अपने तरीके हैं, सब अपने तरीके से ईश्वर को प्रे कर रहे हैं, पूज रहे हैं। पर हम एक जिम्मेदारी भी है हमारी उस ईश्वर के प्रति। हम सिर्फ अपना काम पूजा करके नहीं निपटा सकते। धर्म जो है ना, बहुत बड़ा एक चीज़ है। धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता। सब मानने में लगे हैं, निभाना कोई नहीं चाहता। निभाना ये है कि तुम किसी को तकलीफ ना दो, तुम किसी को परेशान ना करो, तुम किसी से जलन मत रखो, वो मुश्किल है। पूजा करना आसान है, तो लोग पूजा करके अपना काम ख़त्म कर देते हैं। पर जहाँ आप निभाने पे आ जाओगे और जहाँ लगेगा कि यार इस गरीब है, भूखा है, इसको खाना देना पड़ेगा, तो तुम्हारे जेब से 20 रुपये नहीं निकलेगा। वो धर्म है, वो निभाना है, वो कर लो। मुझे लगता है हम हर समय उस स्थिति में है जहाँ किसी न किसी की मदद कर पाए, चाहे हमारा कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो। जब कर पाओ तो कर लो, सिंपल है। काफ़ी पावरफुल बात। अरे तो ऐसा ही कोई पावरफुल मैसेज अगर आपको देना हो हमारी यंग ऑडियंस को, तो क्या दोगे? एंजॉय। यंग ऑडियंस को यही कहूँगा, भाई एंजॉय कर लो, चिल कर लो, दोस्तों के साथ वक्त बिताओ। जो यंग ऑडियंस है, हैं? भांग पियो। नहीं कभी नशे वशे से दूर रहो। मेरे छोटा भाई है हनी सिंह करके फेमस है, तो उसको भी मैंने ही समझाया था कि छोड़ दे ये सब, तब वो आजकल ये बोलता है। तो है ना, ये सब चीज़ें नहीं। आप जितना ज़्यादा हो सके वक्त दोस्तों के साथ बिताओ, खुश रहो, ज़्यादा दिमाग मत लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक टाइम अपने आप सीरियस हो जाओगे। मैं नहीं था सीरियस कभी भी, मैं इतना सोचता नहीं था। मतलब एक टाइम पे दिमाग में जब आता था ना कि साला करियर को सोच सोच के ना फटने लग गई है, तो मैं सोचना ही बंद कर देता कि जब आएगा तब आएगा। अभी तो चाय पीने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, भाई आज का आज है, कल का कल है। और मुझे लगता था कि मेरे आसपास वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, दैट्स गुड। पर अभी इंजॉय कर लो, कल को तुम कहाँ जाओगे तुम्हें नहीं पता। अपना एक काबिलियत रखो, कुछ भी है और बन जाओगे, सब कुछ है। खुश रहो, खुश रहो। मेरी लाइफ का यही मोटो है, खुश रहो, जियो और जीने दो। दूसरे को भी तकलीफ मत दो, खुद भी खुश रहो। और दूसरा तुम्हारी जिंदगी में बांस कर रहा हो, थप्पड़ मार के उसको बाहर करो। सिंपल चीज़। हाँ बस। और हमें भी आपने बहुत खुश किया आज रवि, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो इसीलिए फिजिकल हेल्थ बहुत ही शुक्रिया। माइक वो होता है। थैंक यू, मज़ा आया यार बात करके, काफ़ी बढ़िया लगा।